बहुत इंटरव्यूज हुए। बैंड बाजा बारात का मुझे बहुत अच्छे से याद है। अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की पहली मूवी। मुझे लगता नहीं है बोलना चाहिए, लेकिन खैर मैं बोल देता हूँ। आमिर खान अगेन। हुँ, कुछ लोगों से जो इंटरव्यू करने का मजा आता है, हुँ, उनमें से वो लोग थे। ओमपुरी, ये रणबीर कपूर के साथ भी नहीं था। फैबुलस गाय, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल जिन लोगों को हमने इंटरव्यू किया। दे वर वेरी हुँ, नॉर्मल एंड आते ही रणवीर सिंह ने जो पहली बात बोली थी, हुँ। बोले भाई लोग अच्छे से प्रमोट कर देना यार, मेरे बाप मेरी जान ले लेगा नहीं तो। आज के अनटोल्ड स्टोरीज विद नमिता में हमारे गेस्ट हैं आरजे सौरभ, दिल्ली के रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम के एक आइकॉनिक रेडियो जॉकी। उनका मॉर्निंग शो हाई दिल्ली इतना पॉपुलर था कि उन्होंने दिल्ली के लिसनर्स के दिलों में अपनी एक परमानेंट जगह बना ली। जब एफएम कल्चर नया नया बूम हो रहा था, तब हर घर, हर गली, हर बच्चे की जबान पर उनका ही नाम होता था। आरजे सौरभ उन्हीं पायनियर्स में से एक हैं जिन्होंने रेडियो को उस वक्त नए लेवल पर पहुंचाया जब लोग समझ रहे थे कि शायद रेडियो का फ्यूचर अब खत्म हो चुका है। आरजे सौरभ और उनके होस्ट आरजे अनंत की जोड़ी भी सुपरहिट रही। तो चलिए मिलते हैं आरजे सौरभ से, जानते हैं आरजे की दुनिया को बाय कहने के बाद आजकल वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ का अपडेट, और सुनते हैं उनकी आरजे जर्नी की कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। रेडियो मिर्ची के आरजे हमारे साथ हैं और आरजे की जिंदगी क्या होती है और उनके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरीज क्या है, ये हम जानेंगे आरजे सौरभ से। सो वेलकम आरजे सौरभ टू आवर शो। थैंक्स नमिता। तो पहले तो मतलब इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एक मैं एडिट करना चाहूंगा, चेंज करना चाहूंगा। रेडियो मिर्ची का मैं आरजे था, अब नहीं हूँ आरजे रेडियो मिर्ची के साथ। ठीक है। तो वो आरजेइंग मतलब आपकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, यू नो, एज अ आरजे, यू नो, इट इज योर प्रोफेशन, बट अदरवाइज आपकी क्रिएटिविटी ऑल फॉर्म्स यू कैन टेक इट आउट एल्सवेयर। तो अब राइटिंग का ज्यादा काम है मेरा, प्रोबेबली प्रोडक्शन का ज्यादा काम है, पॉडकास्ट जो कि अब रेडियो का ही नया फॉर्म है डिजिटल में, उसमें मेरी ज्यादा रुचि हो गई है। बट यस, ऑफ कोर्स मेरी पहचान रेडियो मिर्ची से थी, रेडियो मिर्ची से रहेगी। एंड दैट्स अ ह्यूज ब्रांड। अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो रेडियो मिर्ची पे हम लोगों को सुनते थे, मुझे और अनंत को, दिल्ली में, यू नो, दे स्टिल मिस अस। मेरे को अभी भी लोग लिखते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। हाँ, एंड आप अब तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आज हमारा जो मेन फ़ोकस रहेगा वो ये कि आपके एक्सपीरियंस एज़ एन आरजे कैसे रहे और आपकी जर्नी एज़ एन आरजे कैसे रही? क्योंकि बहुत लोग शायद जानते नहीं हैं कि पीछे की बातें क्या होती हैं एक आरजे की ज़िंदगी की। तो वो हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप आरजे बने कैसे? तो मैं वाकई बताऊं तो मैं अपने आप को आरजे भी नहीं मानता, बिकॉज आई वाज एन एक्सीडेंटल रेडियो जॉकी। मैं अच्छा। आरजे था ही नहीं, और रेडियो में भी सच्ची बात यह है, मेरा कभी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा नहीं, हुँ, यू नो। और रेडियो, मेरे ख्याल से रेडियो में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता पर से। रेडियो वाज ऑलवेज ओवरहर्ड। रेडियो कहीं एक बक्सा रखा रहता था बज घरों रहा है में, कहीं और वो पीछे। बजता रहता था। हाँ, हाँ, और हाँ। तो आपको अमीन सयानी भी, यू नो, द मास्टर आरजे, हुँ, हुँ, हुँ। आजिज के मैं कहूंगा पितामह, फाउंडर। पितामह, यू नो, हाँ, द फादर। ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द हाँ, आरजेस, यू नो, राइट। अमीन सयानी। और उसके बाद एक दौर आया जब रेडियो मिर्ची से पहले टाइम्स एफएम हुआ करता था, हुँ, जबकि स्लॉटेड रेडियो था ऑल इंडिया रेडियो पे, यू नो। वो बेशक 4-1 घंटा चलता था, लेकिन उसमें से बहुत बढ़िया आरजेस निकले। उसमें रोशन अब्बास भी थे, उसमें यू नो पार्वती राठौर हुआ करती थी, गौरव कपूर, जो हुँ, अभी भी, यू नो, ही इज अ वेल नोन हुँ, sportscaster also, and he was an excellent RJ as well, हुँ, हुँ, you know। तो ये लोग निकलते रहे, तो इन लोगों को मैं सुनता था। शमशीर राय लूथरा हुआ करते थे, फिजा खान हुआ करती थी, हुँ, यू नो। हाँ, दोज वर द पीपल वी वी लुक्ड अप टू, यू नो, राइट। कि यार ये नए किस्म के आरजेस हैं। दीज आर द काइंड ऑफ आरजेस वी हैव टू फॉलो। हुँ, परन राणा हुआ करते थे, हु वर द फर्स्ट डबल हेडर, यू नो, हुँ, जिन्होंने दो जॉक्स ने मिलके एक एक अच्छी केमिस्ट्री बना के एक बहुत बढ़िया शो किया करते थे। हुँ, लोगों ने उन लोगों को शायद कम सुना, या उन उनका जो टैलेंट था वो शायद उनको कहीं सही स्लॉट नहीं मिला, या वो हुँ, जोड़ी कहीं बिखर गई किन्हीं हुँ, वजहों के कारण, यू नो। बट वो आरजेस मुझे पसंद थे उन लोगों को, लेकिन मैंने हमेशा आई ओवरहर्ड देम। कभी भी अपॉइंटमेंट लिसनिंग तो रेडियो में होती नहीं है, वो हुँ, मैंने कभी की भी नहीं।
एक्सीडेंटल आरजे में ऐसे बना क्योंकि मेरे म्यूजिक में इंटरेस्ट था, you know? अच्छा। मैं वोकलिस्ट बनना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था, you ओह! know? हुँ, क्योंकि खुद में बड़ा गुमान था कि गाता बहुत अच्छा हूँ। हुँ। वो बाद में मालूम पड़ा कि मैं उतना अच्छा नहीं गाता जितना मैं सोचता हूँ। राइट। लेकिन लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब कैसे मैं गा पाऊँगा, यू नो, तो गा नहीं पाऊँगा तो कम से कम रेडियो जॉकी बन जाते हैं। हाँ। तो एआईआर में 2 शोज़ मिलते थे, महफ़िल और मनभावन, यू हुँ, नो। तो उसमें एक शो मैंने किया था, आई डोंट नो कौन-सा था, महफ़िल या मनभावन, युववाणी होता था उसमें। तो एक शो वो मैंने किया था। वो भी कुछ घंटे भर का होता था, यू नो। उससे मेरे को कम से कम माइक के सामने खड़े हुए तो इंटरेस्ट आया था। हुँ, हुँ। और एक्सपोर्ट हाउस में मैं काम कर रहा था। तो उसी दौरान मैंने एक बार एक एड देखा। ये बात है 1997 की। एड था, आई वाज़ वेरी, वेरी यंग, यू नो, एंड हुँ। आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी फेयरली अर्ली एज, 17-18 साल की उम्र में काम अच्छा। करना शुरू कर दिया था। बिकॉज़ यू नो, माय फादर वाज़ एलिंग, यू नो। सो लार्जली देयर वाज़ अ स्ट्रेस कि यार हुँ, आपको किसी तरह आगे बढ़ना है, यू नो। जल्दी रिस्पॉन्सिबल बन गए आप। Exactly, because he was the only earning member and he was a writer, he was a prolific writer, हुँ, renowned Hindi writer. अच्छा। तो मैंने कहा ये मैं वो बोझ नहीं होना चाहिए। इवन माई सिबलिंग्स फॉर दैट मैटर, मेरे हुँ, भाई मेरी बहनें, उन्होंने भी बहुत जल्दी काम करना, हम लोगों ने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। तो वो एड मैंने देखा और उस हुँ, एड में था कि केनिया में एक रेडियो स्टेशन लॉन्च हो रहा है, हुँ, उस रेडियो स्टेशन में आरजे की जरूरत है। हुँ। तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड के साथ मिलके फिलिप्स पावर हाउस, एक उस वक्त का बहुत बढ़िया एक म्यूजिक सिस्टम होता था, हाँ। उसमें रिकॉर्ड भी हो जाता था। तो उसी में हम लोगों ने एक माइक लगा के और किसी तरह कीबोर्ड वगैरह लगा के मैंने हुँ, अपने ही कॉम्पोजिशन कुछ लिखता विकता भी था, वो रिकॉर्ड करके उनको कैसेट बनाया। डीएचएल से भेजना था, डीएचएल कुरियर सर्विस। मतलब मुझे अब तक वो चीजें याद हैं, हुँ, बिकॉज हाउ इट इम्पैक्ट्स योर लाइफ, यू नो। राइट। थिंग्स दैट यू थिंक कि अच्छी नहीं हुई, कई बार इन हाइंडसाइट वो बहुत अच्छी होती वो है। हाँ, वो फाउंडेशन जो आपकी बनी वो आपको इसलिए आज तक याद है बिकॉज़ वो उसके ऊपर आपने बिल्ड किया अपना पूरा रेडियो का एम्पायर। एग्जैक्टली exactly. तो मुझे याद है डीएचएल से उन्होंने कहा था, डीएचएल से आपको, डीएचएल कुरियर से फलाने जगह फलाना एड्रेस पे अपना कैसेट भेजना है, अपना रिज्यूमे भेजना है। मैंने रिज्यूमे बनाया, कैसेट रिकॉर्ड किया, डीएचएल वाले को बुलाया, उसने आया, उसने रिसीप्ट फाड़ी, उस पे लिखा था 2000 रुपए। अच्छा। तो मैंने कहा जाओ जाओ, उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया। हाँ, माय मॉम केम। और उस वक़्त के 2000 तो मतलब बहुत बड़ी बहुत रकम हो गए, होगी। बहुत बड़ी रकम हो गई, मतलब 2000 लोगों की सैलरी हुआ करती थी शायद। हाँ, हाँ। 2000 5000 लोगों के घर चलते थे, मतलब यू आज नो। अगर कोई आके बोले कि 20,000 या 30,000 20,000 का भेज दो। 25,000 रुपए आप कुरियर के लिए दे दो। हाँ, हाँ। हाँ, तो मेरी माताजी आ गई, मेरी माताजी आई, बोली ये क्या मजाक है। वो कहने लगा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ एंड आई हैव, मतलब स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया, और इन्होंने मेरे को रिसीप्ट जब मैं काट रहा था तब भी नहीं पूछा। तो ओह! राइट। तो मम्मी बोली अब इसको दे दो और इसको रवाना करो। हुँ। तो दे दिया, रवाना कर दिया, लेकिन मुझे शौक लग गया। मैंने कहा ये लो, महंगाई में आटा गीला, 2000 रुपए का और चूना लग गया। तो मैं राइट। तकरीबन, क्योंकि मुझे यकीन तो था ही नहीं, उन्होंने टाइम्स एफएम के जॉक्स मांगे थे, यू हुँ, नो। तो मुझे ये यकीन बिल्कुल नहीं था कि मुझे इंटरव्यू कॉल भी आएगा। तो राइट। मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता रहा कि ये पैसे लगे, कम से कम इंटरव्यू कॉल आ जाए। हाँ, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, यू नो। हाँ। फिर तकरीबन 2 महीने निकल गए थे। कहीं मैंने अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया कि तूने 2000 रुपए गड्ढे में डाल दिए, हुँ, एंड मैं बात भूल गया था। फिर एक दिन अचानक मुझे कॉल आया, और वो पूरे अंग्रेजदा लोग, ऑफ कोर्स दे वर हुँ, ब्रिटिशर्स, यू नो, हुँ, एंड ब्रिटिश इंग्लिश इज अ हुँ। इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कैच, टू यू नो। कैच हाँ, वो एक्सेंट आपको पकड़ने में टाइम लगता है कि हाँ, व्हाट हाँ। आर दे टॉकिंग अबाउट। कोई भी तो एक्सेंट पकड़ने में टाइम लगता है आपको, आपके ईयर्स हम्म को। हाँ। तो क्लैरेजेस में औरंगजेब रोड पे मुझे बुलाया गया। हुँ, वेंसडे का दिन था और समय मुकर्रर हुआ 10:30 बजे का। हुँ, 10:30 आई वाज सपोज्ड टू सी देम, आई वाज सपोज्ड टू मीट देम। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो औरंगजेब रोड का नाम भी चेंज हो गया हुँ, है। दुनिया कैसे बदल जाती है। खैर, तो मैं क्लैरेजेस पहुंचा। उन्होंने मुझे कहा था वो मुझे कॉफी शॉप में मिलेंगे। हुँ, हम्म, तो मैंने सोचा कि मैं जाके लॉबी में बैठ जाता हूँ। लॉबी में बैठा हूँ, ऐसे ही, ऐसे जिस काउच पे मैं बैठा हूँ ऐसे ही हुँ, पीछे भी काउच लगे हुए थे, और हुँ। बात हो रही थी इंडियन म्यूजिक के बारे में, कुछ रेडियो के बारे में। अच्छा। एंड आई वाज वेरी वेरी यंग। तो मैं यही सोचता रहा कि यार
बहुत मतलब इसमें तो काफी स्कोप हो गया है, लोग कितने बातें रेडियो कर रहे स्टेशन हैं, आ रहे हैं, हाँ कितने रेडियो स्टेशन आ रहे हैं, आस-पास लोग बातें कर रहे हैं। हाँ मतलब बेवकूफी की हद तक इंसान मासूम हो सकता है। हाँ, उसके तकरीबन 15-20 मिनट तक जब ये बात चलती रही और जिससे बात हो रही थी उसकी आवाज बड़ी भारी थी, तो हुँ, मैंने ऐसे ही कनखियों से मुड़ के मैंने देखा, हुँ, तो मैंने देखा गौरव कपूर बैठा हुआ है। ओह! और अच्छा, गौरव उन दिनों अच्छा खासा मतलब ही वाज हुँ, हैवी वेट, यू नो, हुँ, तो वो मतलब अब तो गौरव इज लाइक दिस, गौरव इज वेरी फिट नाउ, बट हुँ, दोस डेज ही वो थोड़ा सा ओवरवेट था गौरव, यू नो। तो खैर ये बात हुई और मैंने कहा अब अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया हुँ। कि ये 10:30 का इसका टाइम है, 1 घंटे पहले ही आके बैठा है, तो मेरा हो गया काम। ये कहेंगे बड़ा बहुत ही ही फ्री का वेला है आदमी ये। है, बहुत वेला आदमी है, फ्री का आदमी है, इसके साथ कुछ नहीं करना। तो हाँ, खैर मैं किसी तरह बचता बचाता आंख बचा के मैं निकल गया। हुँ, तो मैं घंटा भर कहीं घूम के आया वापस, 10:30 बजे आके मैं उनसे मिला। हुँ, और फिर उसमें 1-2 हिंदुस्तानी थे, 2 ब्रिटिशर्स थे, एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग, दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस, दे स्टार्टेड हुँ, आस्किंग मी अबाउट पॉप म्यूजिक एंड ऑल दोस हुँ। थिंग्स, एंड आई वाज वेरी वेरी गुड विद म्यूजिक, हुँ, मूवीज, क्योंकि जिंदगी भर यही तपस्या की थी मैंने, यही किया था, हाँ, यू नो, राइट। पढ़ाई तो की नहीं थी। तो उन्होंने पूछना मुझसे शुरू किया, मैंने उनको सब कुछ बताया, हुँ, और उन दिनों दलेर मेहंदी वाज वाज अ सुपरस्टार, हाँ, यू नो, हाँ, दलेर मेहंदी और ये मोहित चौहान वगैरह, ये सब हुँ, आ रहे थे उन दिनों। हुँ, तो मैंने वो सारा कुछ उनको बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट वुड यू डू बिफोर, व्हाट वुड यू डू फॉर ब्रेकफास्ट शो। मुझे लगा ये पूछ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट से पहले क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू बिफोर ब्रेकफास्ट। अच्छा, मतलब मुझे लगा, मैंने कहा ये अजीब सा सवाल है यार, ये क्या हाँ, ये कैसा सवाल है, क्वेश्चन बट है? जवाब तो देना है। तो मैंने कहा, आई मीन आई वेक अप एंड आई गागल एंड आई ब्रश माय टीथ। राइट। तो बोले, वुड यू डू दैट ऑन एयर। अच्छा, ऑन एयर भी जो टर्मिनोलॉजी थी मुझे वो नहीं मालूम नहीं पता था था। ऑन एयर क्या था। हाँ, राइट। तो मैंने ऑन कहा एयर सॉरी। बोले, वुड यू डू दैट ऑन एयर ऑन द रेडियो शो। अब मैंने कहा अगर पीछे हटा तो ये कहेंगे हाँ, कमबख्त, इसकी पहले समझ वाला में, समझ में नहीं आया था। अंग्रेजी समझ में नहीं आती इसकी। हाँ, राइट। तो मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली किया, मैंने कहा यस, मैंने कहा आई विल डू इट। बोली, हुँ, यू ब्रश योर टीथ ऑन एयर, यू गागल ऑन एयर। मैंने कहा ऑफ कोर्स, यू गॉट टू बी नेचुरल, यू गॉट टू बी स्पॉन्टेनियस। जितनी मुझे अंग्रेजी आती थी मैंने धारा प्रवाह सब कुछ बोल दिया। हाँ, उनको लगा पता नहीं ये कौन सा रेडियो का आइंस्टाइन पैदा हुआ है, हाँ, ये कुछ डिफरेंट है। इसको ले जाया जाए। हाँ। हाँ, ओह हमारा तो गॉड! पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था। ओह नो! हाँ, फिर भगदड़ में पासपोर्ट बनाया गया। अच्छा। कुछ 1 महीने के अंतराल पे मैं बाहर चला गया, वहीं पे ट्रेनिंग हुई मेरी। हुँ। अच्छा, उसमें भी यू नो उन लोगों को लगा, और 3-4 लोग हिंदुस्तान से गए थे, इंडिया से, एक आप चंडीगढ़ से केन्या लड़की गए गई थे? थी। हाँ, आप मैं केन्या केन्या गए थे? गया, हुँ, नैरोबी। हाँ, हुँ। 3-4 मेरे वो भी अच्छे दोस्त बने, उनमें से एक अभी भी यूएस में है, शी इज अ प्रोफेसर नाउ, यू अच्छा। नो, शी वाज फ्रॉम चंडीगढ़। हुँ, So she was given the mid-morning show. Morning show was given to a girl from Nairobi itself. हुँ, There were 2 people doing the show. Uh, तो और मुझे तो ऐसे होता है ना, ओके सौरभ को क्या दें, गिव हिम नाइट शो। तो जैसे उन्होंने बोला ना गिव हिम नाइट शो, आई डिडंट लाइक दैट टोन। एटीट्यूड हाँ। हाँ, इन्होंने, अच्छा करना क्या है नाइट शो में, प्रोग्रामिंग क्या होगी, कुछ नहीं मालूम, हुँ। कोई हेल्प करने के लिए, वो भी उतने ही पैदल थे जितने हम थे, यू नो, राइट। ये एक अच्छी बात भी थी। हाँ, अच्छी बात भी थी। अच्छा, फिर 9 से 12 कोई सुनने वाला मौजूद नहीं है, हुँ, यू नो, कुछ और भी करो। कुछ भी करो, हाँ, और वो कुछ भी करने में तो हम माहिर थे, यू हाँ। नो। तो मैंने अपना ही प्रोग्राम बनाया, जो जितना मालूम थी, जितनी क्रिएटिविटी थी, उस हिसाब से हुँ, प्रोग्राम बनाना शुरू किया। और उसके 1-1 घंटे का एक मैंने लिखा, एक शो का नाम रखा 1 घंटा फ्लैशबैक, 1 घंटा कुछ डिस्कशन करता था मैं, इस तरह से बॉलीवुड फ्लैशबैक, तो बॉलीवुड की पुरानी हुँ। ट्रिवियाज वगैरह बताता रहता था। तो वो शो हिट होने लगा, ओह! और अच्छा। उसमें भी कुछ ऐसा हुआ कि उन दिनों मैं मतलब वो टॉक शो फॉर्मेट में आई वाज टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, अच्छा। जिसमें
ना तो मैं आई एम अ स्ट्रेट पर्सन, तो मुझे उसमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम्म, वहां पे मैंने देखा एक दो दोस्त थे, हम्म, एंड उनको बड़े बड़ी हिकारत भरी नजर से देखा जाता था, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, एंड दैट वाज समथिंग दैट आई डिडंट लाइक। आई थॉट आई शुड टेक दिस टॉपिक, एंड वन ऑफ हम्म, देम वाज रेडी टू टॉक अबाउट इट, एंड आई टुक इट ऑन, ओह यू नो नाइस, अच्छा, हमारे इंडिया में लोग उस वक्त भी, पीपल वर फेयरली ओपन माइंडेड, लोग सुन लेते थे चीजें, हम्म, डिस्कशंस वगैरह। हम्म, अब हालांकि वो भी माहौल ज्यादा नहीं रह गया है, यू नो लेकिन उस वक्त ज्यादा ओपन थे लोग। अच्छा, लेकिन वहां पे इट वाज अ क्लोज कम्युनिटी, क्लोज सोसाइटी, हम्म, एंड टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअलिटी ऑन एयर लाइव हम्म, was scandalizing for everyone, ओह, and then some girl called me up and she was like, how can you talk about this? And उसने मेरे को, अच्छा मैंने ऑन एयर में कॉल लेता था, हम्म, and she was using profanities, cuss words use कर रही थी, abusive ओह, थी, ओह, my younger brother, he's 15-year old, he's listening to this show. मैंने कहा then turn it off, या, turn off your radio station, हाँ, turn off your radio set. Oh, no, why should I turn off? मैंने कहा then listen to it, then ask him हम्म, to go out. हम्म, No, how can you allow homosexuals to be on air? ये है वो है, you're corrupting, ये वो, उसने बोलना दर्जनों चीजें मुझे बोली। वाह, हाँ, तो कहती है this will influence my brother. मैंने कहा so you think he'll turn homosexual हम्म, by listening to this? by listening to हाँ, it, yeah, तो वो और ज्यादा स्कैंडलाइज हो गए। नेक्स्ट डे वो वहां पे न्यूज़पेपर्स होते थे, उसमें वो रिपोर्ट करते थे, छप गया, छप गया उसमें। ओह गॉड, उन्होंने बोल दिया कि ये आदमी करप्ट कर रहा है लोगों को, ये आदमी लोगों को बर्बाद कर मतलब देगा, आप केन्या में एंड मशहूर हो गए, हाँ? डिपोर्ट कर दिया जाए इसको। ओह माय हाँ, गॉड, लेकिन वो शो इतना हिट हो गया, वो हाँ, 2-3 महीने में, कि मुझे वो 2-3 महीने में ही वो मुझे ब्रेकफास्ट शो पे ले आए। हाँ, तो मतलब ऊपर वाले ने किस्मत भी कुछ ऐसी लिखी थी सूरज को कि कब तक छुपाओगे, हाँ? सूरज को तो सूरज पता नहीं है, सूरज रात का तो को मुझे डालोगे मालूम नहीं है। सूरज को तो वो तो मॉर्निंग में आएगा ही। हाँ, सूरज का तो मालूम नहीं है, लेकिन मतलब एक तो कोई बताने वाला नहीं था, सिखाने वाला नहीं था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मालूम नहीं थी। जो कर रहे थे वो हिट एंड ट्रायल मोड में कर रहे थे, लेकिन बहुत उसमें खुद को सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि आपका दिमाग खुल जाता है, यू नो राइट, फिर आप क्लासिकल म्यूजिक की बंदिश में नहीं है, फिर आप यू नो कुछ भी उछल कूद कर सकते हैं, और कोई भी हाँ, राग लगा सकते हैं, और गलत सुर भी लगा सकते हैं। तो वो मैंने सारे गलत क्रिएटिव, सुर वहां पे लगा लिए, यू ठीक नो है। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। हुँ, उसके बाद माय फादर वाज एलिंग, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज इन केन्या व्हेन माय फादर पास्ड अवे, ओह! एंड देन आई हैड टू कम बैक, आई डिसाइडेड टू कम बैक। राइट, फिर तब तक यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा था रेडियो का। हुँ, That's where my journey started. From one thing led to another thing, and I was appointed as promo producer in Radio Mirchi, अच्छा, जबकि मैं आरजे था। वहां पे भी बहुत सारे किस्से हुए, हुँ, जब तक कि मैं आरजे बन नहीं गया। अनंत के हुँ, साथ, अच्छा, हम शो मांगते रहते थे, अनंत ने ज्वाइन किया था, हुँ, तो हम दोनों को हटाने के लिए कि मतलब अब इनको क्या दें, हम लोगों को दे दिया गया आफ्टरनून शो, वो भी संडे को। अच्छा, जब अब सब उस लोग अपने घर घूम रहे हैं। हाँ, वो 3 से 6 बजे का शो था। अच्छा, अगेन, उसको सुनने वाला कोई नहीं, हुँ, उसको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं, हुँ, और दो ऐसे लोग जिनके हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ ऊट-पटांग चलता रहता है। खुराफात चलती रहती है। हाँ, तो उनको अगर आपने कंसोल पे छोड़ दिया है, हुँ, तो दे आर बाउंड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑकवर्ड। राइट, ठीक है, ही वाज एन इक्वली क्रिएटिव पर्सन। हुँ, हम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी बैठी। हुँ, पहला शो किया, जैसे ही पहला शो किया, आई न्यू वी हैड अ प्रोडक्ट इन आवर हैंड, हुँ, एंड आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक शो। दिल्ली धमाल नाम से किया था, हुँ, एंड व्हेन द मॉर्निंग शो होस्ट जब हुआ करता था उन दिनों, व्हेन ही मूव्ड अवे टू अनदर रेडियो स्टेशन, वी वर ब्रॉट इन द मॉर्निंग शो, एंड वहां से सो ऑन एंड सो फोर्थ, वहां से फिर अपनी नैया चल पड़ी एज अ मॉर्निंग शो रेडियो जॉक। हम लोगों का शो बहुत अच्छा चला, 50-50% पार्टनर्स इन द क्राइम, बट वी डिड एक्सट्रीमली वेल बोथ ऑफ अस। तो आपका बहुत फेमस शो हुआ और आपकी बहुत इंटरेस्टिंग जोड़ी हुई आरजे अनंत और सौरभ की। वो दिल्ली में हाँ, बहुत
आरजे अनंत एंड सौरभ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सबको पता था कि, और उस वक्त रेडियो लोगों ने सुनना शुरू किया था बहुत, जो एक रेडियो हम सुनते आ रहे थे उससे बहुत अलग, वेरी, बिल्कुल। जो एक चेंज हमें नजर आया ना, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, फ्रॉम फेसबुक टू इंस्टाग्राम और टिकटॉक, वही हमें चेंज नजर आया व्हेन रेडियो मिर्ची, रेड एफएम और आप जैसे आरजेस जब आए, और वो फ्रीली बात कर रहे थे, इनफॉर्मली बात कर रहे थे। पहले थोड़ा था कि जो रेडियो में लोग होते थे वो फॉर्मली बात करते थे, आप लोगों का जब ट्रेंड आया तो आप इनफॉर्मल हो गए। एग्जैक्टली। ये वाला जो ट्रेंड आप लोगों ने खुद डेवलप किया, ये स्टाइल खुद डेवलप किया, या आपको पीछे से बोला गया कि अब ऐसा रेडियो स्टेशन बनाएंगे? नहीं, मुझे लगता है पहले जो हम रेडियो कर रहे थे, जो होता था वो बड़ा रबर पेंसिल सेंट्रिक रेडियो होता था। वो होता था कि हम बताएंगे और तुम बोलो। एक तो वो एलिमेंट था, you know। दूसरा था कि जैसे ही आरजे बोलना शुरू करता था ना, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मिर्ची 98.3, द स्टेशन दैट इज रॉकिंग द नेशन, वो इस तरह से, मतलब ऐसे एनिमेटेड बोलते थे जो इंसान की तरह बात नहीं करते। तो हम हमेशा बोलते थे कि इंसान के बच्चे की तरह बात करो यार, यू नो, यू हैव टू टॉक नॉर्मली। आई थिंक वी स्पोक नॉर्मली, बी हम लोगों ने कभी कुछ ऐसे कि अगर सिरदर्द है तुम बोल देते थे यार सिरदर्द हो रहा है, तो पहले तुम गाना सुन लो, तब तक हम सिरदर्द थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं। हाँ, फिर अच्छा हर चीज का कनेक्ट अच्छा बनाते थे। वी वर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, आई थिंक वी वर वेरी वेल रेड एज वेल। अपनी ओपिनियन भी थी। अच्छा, ओपिनियन भी वाज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इट वाजंट कि मेरी ओपिनियन है और मैं जो बोलूं वो सच है। राइट। जहां गलती करते थे मान भी लेते थे, यू नो। उसका भी मैं एक किस्सा बताऊंगा। तो वो भी अपने आप में गलती करके मान लेना भी बड़ी बात है। कनेक्ट किया आपसे। हाँ, these are honest people, these are our kind of people, our kind of people, yeah. हम जो लोग हमें सुन रहे थे, हम उसी का हिस्सा थे, राइट। हम अलग नहीं थे, हाँ, यू नो। ये सबसे बड़ी बात थी। तो लोग ज्यादा रिलेट कर रहे थे। लोगों को लगता था कोई दोस्त बात कर रहा है, जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने करनी शुरू की। और रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके बारे में बात करना, कटाक्ष करना। अब कटाक्ष भी, यू नो, आइदर यू हैव इट इन यू और यू डोंट हैव इट इन यू, राइट। यू नो। अगर आप ढंग से पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, अगर आप वर्ड्स ट्विस्ट करना नहीं जानते, तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो चाहते हो तो वो बोलना, लेकिन आप कह नहीं पाओगे और समय पे नहीं कह पाओगे। राइट। क्योंकि टाइमिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और आप एक दूसरे रेडियो जॉकी के साथ जब एक शो कर रहे हो, तो आप दोनों की केमिस्ट्री इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कि जो आप एक दूसरे से बात कर रहे हो वो कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे से। ये नहीं कि एक दिशा में जा रहा है, दूसरा दूसरी दिशा में जा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, तो लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो आई थिंक आपकी अनंत के साथ जो केमिस्ट्री थी, और आप लोगों का इंडिविजुअल होना और साथ में होना, दोनों ही शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा और फायदेमंद रहा। लेकिन मैंने जैसे टीवी एंकरिंग की है, ठीक है, हम लोग टीवी पर आते थे और आप थे आरजे, आपका चेहरा नजर नहीं आता था, लेकिन आप फेमस थे, है ना? अच्छा, चेहरा नजर नहीं आता था, नहीं तो कोई नहीं सुनता। तो मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ कि आरजे होने के क्या बेनिफिट्स आपको नजर आए, कि अच्छा है हम टीवी एंकर नहीं है, हम एज एन आरजे फेमस है, उसके क्या बेनिफिट्स? देखिए, सबसे अच्छी बात, यू नो, और ये अब के आरजेस के साथ में नहीं बोल सकता, बहुत सारे दे आर वेरी वेरी कैमरा फ्रेंडली पीपल, बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं। हम लोग बहुत कॉन्शियस होते थे, मैं तो कॉन्शियस होता था, यू नो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फोटो वोटो खिंचवाना। मैं इंस्टा, यूट्यूब, ये फेसबुक वगैरह पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता भी नहीं हूँ, इसी वजह से, यू नो। जो मेरे फोटोज मिलेंगे भी वो भी किसी और ने टैग किया हुआ है, खींचा हुआ है, इसलिए फोटो है। अच्छा। नहीं तो अपनी तरफ से मैंने कभी, यू नो, वो कोशिश कभी नहीं की। मुझे यही लगता है कि आरजे होने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है, कोई आपको जानता नहीं है, तो आपको किसी की ओपिनियन का डर नहीं है। कोई आपको नापसंद भी करता है, वो कहता है बकवास शो करता है। मेरे सामने भी 2-4 लोग बोलते थे कि खासा बकवास शो है यार वो वाला, सुना है आपने, रेडियो की बात हुई और आपको हंसी भी आती है,
you know? अच्छा, आप ही के शो के बारे में आप ही को हाँ कह रहे हैं? हाँ, नहीं उनको मालूम ही नहीं है हाँ, राइट। कि ये वही आदमी है। हाँ। किसी ने बताया ये रेडियो मिर्ची में, अरे यार वो सुबह सुबह क्या बोलते रहते हैं यार, यार हटाओ उनको यार। तो एक को तो मैंने बोला भी था, मैंने कहा वो उसमें से एक मैं ही हूँ। वो एकदम आदमी ना भौचक्का रह गया, उसको लगा यार ये मैंने क्या बोल दिया। नहीं नहीं, मैं आप समझ रहे हो ना, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे खुद पसंद नहीं है मेरा शो, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ, सुनता मैं भी नहीं हूँ। ओके। तो तो ये एक फायदा है कि आप अपनी जिंदगी को नॉर्मल जिंदगी की तरह जिए। यू हुँ। नो, आप सड़क पे भी चल सकते हैं, आपको कोई ना पहचाने उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, हाँ। क्योंकि कोई प्रेशर में नहीं है आप। दूसरा हुँ। क्या है, आप टीवी पे होते हैं तो आपको फाउंडेशन पोतो, फिर वो सब करो, उसमें फिर आप एक जेके वॉलपुट्टी की एक लेयर लगा के फिर कैमरे के सामने बैठो। अच्छा शो खत्म हो जाए उसके बाद आप पता नहीं बेबी ऑयल लेकर और पता नहीं क्या आप रगड़ रगड़ के अपने मुंह का कोरमा बना दो। अच्छा हाँ। रोज मुंह, मैं स्पेशली आदमियों के बारे में तो बोल सकता हूँ, रोज मुंह घिस रहे हैं कि हाँ, आपको शेवन, एक भी क्लीन शेवन करनी है। होना है। आप हाँ, 2 दिन भी गैप नहीं दे सकते। तो वो राइट। टीवी वालों के साथ मेरे ख्याल से टीवी इज फार मोर डिफिकल्ट देन रेडियो। हुँ। हाँ। लोग कहते हैं वो डिफिकल्ट है क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं होती। मैं कहता हूँ टीवी इज फार मोर डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो, मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैमरा लाइट्स होती हैं कि मुंह हुँ। आपका जल जाता है। आपको हवाई बीच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही टैन हो जाएंगे आप। तो वो सारी चीजें जो थी वो मुझे लगता है रेडियो में नहीं थी। हाँ, आप इससे इससे जुड़ा मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, मतलब ये हम्म हमारे बीच में ही है। तो मैं एक एनजीओ में काम करती थी शुरू में, बिफोर कमिंग इनटू मीडिया। तो मैंने हम्म उस एनजीओ के लिए एक कम्युनिटी रेडियो करना शुरू किया। हम्म थ्रू आउट, मतलब उसके उसका कनेक्शन था किसी कम्युनिटी रेडियो के साथ। तो मैंने अपने बॉस से कहा कि सर, आपका भी इंटरव्यू ले लेती हूँ मैं इस टॉपिक पे, आप आ जाना स्टूडियो। हम्म कहीं और जाते थे। तो जैसे 6:30 का टाइम है, तो आप आ जाना 6:15 तक। हम्म तो हम बैठ जाएँगे, इंटरव्यू ले लेंगे आपका इस टॉपिक पे। कह रहे, "अरे! अरे! 6:30 का शो।" वो थोड़े कर्नल टाइप, उनका एक्स आर्मी थे, तो कर्नल थे, बुड्ढे से थे थोड़े से, क्यूट से। हम्म। तो उन्होंने कहा, "अरे! 6:30 का शो है भई, मैं 5:30 आऊँगा। अब मेकअप करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं, टाइम लगता है उसमें, 15 मिनट में कैसे हो जाएगा?" तो मैंने पहले सोचा, मैंने कहा, "सर, इट्स अ रेडियो शो।" हम्म तो कहते, ओह! अच्छा, हाँ, तो मेकअप नहीं करना होगा। हाँ, ठीक है, फिर मैं समझ 6:15 बजे आ जाऊँगा। तो वो टाइम भी कितना बचता है। एग्जैक्टली। मतलब आपका शो अगर 6:30 का है, तो आप 6:25 पे भी आके बैठोगे तो आप शो कर सकते हो। फॉर एन एंकर हम लोगों को हम्म 1-1 घंटा पहले पहुँचना पड़ता था, कि बाल, और हाँ, बीइंग अ फीमेल तो हमारे बाल भी होने हैं, और अ, अलग-अलग आई तरह नो के दैट, आई शैडो, ये वो, तो हमारे लिए तो 1 घंटा एक्स्ट्रा है बिफोर बिफोर द शो। आई नो दैट। हम लोगों ने जी न्यूज के लिए किया था, मतलब अ, कैमरे की हमसे नहीं बनी, हमारी कैमरे से नहीं बनी। हाँ, जी न्यूज ने पैसे हमें जरूर दिए, हाँ। नो। तो वो एक अच्छी बात रही। हुँ। बाकी उस शो के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था। इट अच्छा, वॉज एन अटर फेलियर। जब आप मतलब अपने पीक पे थे एकदम, मतलब दिल्ली में अनंत सौरभ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नहीं जानता, राइट? आपका जब हो सकता है चेहरा कोई नहीं जानता है। हाँ, जब हम बिना पान खाए पीक पे थे। बिना हाँ, पान खाए पीक पे थे। तो वो ऐसा कोई मोमेंट था जब कभी किसी ने आपको आपकी आवाज़ से पहचान लिया हो कि अरे! आप सौरभ हैं, आरजे सौरभ, अनंत सौरभ वाले सौरभ, क्या आप वो वो हैं? वो काफी होता था, वो अच्छा, काफी होता था। एंड वो पहला इंसिडेंस कब था? जब आप चौंक गए कि अरे! इसने मुझे पहचान लिया? मैं तो ये इनविजिबल था आज तक। नहीं, मैं आपको बताऊं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ने देखा था, किसी इवेंट में देखा था, किसी कॉलेज फंक्शन में देखा था। ये अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ आवाज से पहचाना हो। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, फोन पे बात करते में पहचाना है लोगों ने। अच्छा, ओह! क्योंकि आवाज़, हाँ, हाँ, सिर्फ रिलेट नहीं कर पाए ना चेहरे से। एग्जैक्टली, फोन पे बात करते में लोगों ने पहचाना है। वो एक अजीब सी बात है कि फोन पे बात हो रही है कि फ्लाइट टिकट बुक करवानी है। सर ओह! आपकी आवाज पहचानी पहचानी लग रही है, आप रेडियो पे हैं? पहला क्वेश्चन ये था। हाँ, हाँ। तब मैंने कहा हाँ रेडियो पे हूँ। आप वो रेडियो मिर्ची मॉर्निंग शो करते हैं? वैसे पहचाना है लोगों ने, ओह! या तो फिर इवेंट्स में देखा है तो फिर पहचानने लगे थे लोग, एंड हुँ, दैट मेड मी रादर अनकंफर्टेबल, यू नो। अच्छा, क्योंकि मुझे कभी भी ये फेमस होना और वो सारी चीजें जो है ना, वो हुँ, मेरे अंदर वो था नहीं। मैं कभी वो सब चाहता हाँ, नहीं था।
ओके। यू नो, तो कभी क्योंकि ऐसा नहीं हुआ जैसे फ्लाइट टिकट में आपसे आपने इंसिडेंट सुनाया कि अरे आप वो हैं तो चलो हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं? हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ नहीं, किसी ने पहचान लिया और डिस्काउंट मिल गया हो? एक हुआ है इंसिडेंट, लेकिन वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि दैट वुड कॉस्ट मी डियरली, बट यस, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हुई। एक बार मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा, फोन पे थे, हुँ। वो कहीं जा रहे थे, तो वो प्रगति मैदान भैरव रोड वाला स्ट्रेच था, और वो आया बाइक पे, हुँ। उसने आगे बाइक लगाई। हम्म, और ऑफ कोर्स गलती तो थी। हुँ। वो आया कि भाई सब लाइसेंस, तो मैंने लाइसेंस दिया। हुँ। तो कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नोएडा जा रहा हूँ। क्या करते हो? मैंने कहा रेडियो जॉकी। अच्छा। अच्छा, हम ट्रैफिक पुलिस के बारे में बहुत बहुत कुछ बोलते रहते थे। हम कहते थे कि जहां पे ट्रैफिक होगा वहां पे ट्रैफिक मैनेज करते में नहीं मिलेंगे, हाँ। लेकिन अगर आप स्पीड में जा रहे हैं तो हुँ। ये झाड़ों के पीछे से कहीं से आ जाते हैं। स्पीड गन लेके जरूर कूद जाएंगे उस हाँ। वक्त। मतलब जहां चालान करना हो ये लोग मौजूद हैं, हाँ। मैनेज करना हो ट्रैफिक मौजूद नहीं होते। नहीं है, ओके। अच्छा, वो भी सुनते थे, हाँ। और वो डेली, ऑन अ डेली बेसिस वी यूज्ड टू डू दैट। वो नहीं, आप दूसरे के ऊपर टिप्पणी हाँ, करना बड़ा आसान होता है ना, जब हाँ, खुद करते हैं, खुद की राइट। गलती मानना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ। तो इन हिसाब से जब बात हुई, अच्छा वो अपने हरियाणवी थे मेरे ख्याल से। हुँ। हाँ भाई, आप ही थे ना, आप वो सुबह होते हो ना, आप दोनों, है ना, क्यों बदनाम करते हो हम लोगों को? ओह गॉड! हाँ, तो मैंने कहा देखिए, वो हमारा काम है। नहीं, हाँ, ये तो अब हमारा भी काम है ना, हाँ, तो, तो चालान कर देना आपका। मैंने कहा चालान कर दीजिए। हाँ, हाँ, नहीं, लेकिन हम चालान थोड़ी करेंगे हम आपका, हाँ। हम आपको ट्रैफिक रूल सिखाएंगे। ओह गॉड! उसने मुझे 20 मिनट, उसने उस स्ट्रेच पे, यहाँ पे आओ, यहाँ रुको, ही वॉज एंजॉइंग, और ही वॉज रियली? हैविंग, हाँ, ये रेड सिग्नल होता है, मोबाइल को ऐसे रखो। वो साथ में बैठा, उसने ओह गॉड! उसने कहा मैं चालान नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर करूंगा आपके साथ। तो उसने आपको पूरा रूल समझाया मतलब ट्रैफिक उसने रूल? रूल समझा, हाँ। उसने कहा आज आज मेरा टाइम आया। बोला आप बोलते हो ना 20-20 मिनट हमारे बारे में, आज हाँ, मैं बोलूंगा। बट ही वाज 20 स्वीट मिनट। एनफ, ही वाज स्वीट एनफ, हुँ। ही वाज अ काइंड पर्सन। तो आपने इस इंसिडेंस के बारे में अपने रेडियो पे बात नहीं की फिर? कि नहीं, सज़ा मेरे ख्याल मिली से है बोला मुझे? था। नहीं, नहीं, हाँ, बात की है हम लोगों ने, उनका नाम भी लिया था। और अच्छा। हमारे ओके। हाँ, रेडियो मिर्ची पे ब्लॉकबस्टर बुधवार होता था, वो हुँ, हम कपल टिकट्स देते थे, हुँ, और वो मतलब पूरे दिन चलता था, हुँ। तो वो उनको भी दिए थे हमने। अच्छा। एंड देन ही कॉल्ड अस अप, यू नो, अच्छा, और बहुत हाँ, खुश हुए, बहुत खुश हाँ, हुए। मतलब इंसिडेंट्स बड़े मजेदार मजेदार हैं। बहुत। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। ये है मेरे ख्याल से साउथ एक्स का सिग्नल है, एंड्रयूसगंज की तरफ मुड़ते हैं, और नीचे मतलब साउथ एक्स जाते में फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना, राइट हैंड साइड लेते हैं तो डिफेंस कॉलोनी आता है। हुँ, तो मैं वहीं पे सिग्नल था, वहां पे खड़ा हुआ था। एक ग्रीन कलर के आजकल वो चलते हैं, जो माल ढोई करते हैं, जो लगेज हुँ, कैरेज वगैरह का हुँ, काम करते हैं। तो वो ऑटो टाइप था, ग्रीन कलर का था, और उनके साइड में ना हुक्स टाइप निकले रहते हैं, क्वेश्चन मार्क जैसे हुँ, हुक्स निकले रहते हैं। मेरी कार खड़ी थी, ये भाई साहब आए, और पूरा वो हुक जो था, हुँ। वो मेरी कार के लेफ्ट फेंडर में फंसा, और वो पूरा फाड़ते हुए आगे ओह! तक कार, तो वो पूरा खत्म कर दिया हाँ, भाई साहब ने। मैं एकदम निकला हुँ, बाहर, और मतलब एक बार को तमतमा तो जाता ही है आदमी, हाँ, लेकिन वो पहले से ही बेचारा, ही वॉज अपोलोजेटिक। हुँ, मैंने कहा क्या बेहूदगी है? मैंने कहा कर क्या रहे हो भाई, रुकी हुई हुँ, गाड़ी में तुम मार रहे हो, हुँ, तुम्हें ये नहीं मालूम है डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते थे? सर गलती हो गई, सर गलती हो गई। मैंने कहा तुम्हारी गलती का अचार डालूंगा मैं क्या? हुँ, तो मैंने कहा पैसे निकालो। ओह! हुँ, मैंने कहा डैमेज के पैसे निकालो। हुँ, तो उसके पास कुछ 2-2.5 हज़ार थे, गरीब आदमी, 2-2.5 हज़ार थे, उसने मुझे दे दिया। फिर मेरे मन में आया क्या इससे पैसे लूं मैं? हुँ, मैंने हुँ, कहा अच्छा पैसे रखो। हुँ, मैंने कहा तुम्हारा परमिट कहाँ है? हुँ, तो उसका वो परमिट, फोल्डेड पेपर्स वाला एक परमिट होता था, उसका परमिट था। मैंने परमिट ले लिया। अच्छा, मैंने कहा अब ये परमिट मैं दूंगा दूंगा तुम्हें 15 दिन बाद। अच्छा, मैंने कहा और आखिर तुम लेना। ओखला में रेडियो मिर्ची हमारा ऑफिस होता था। हुँ, हाँ,
तो बोला नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे पास ये तो मैं इंश्योरेंस से ठीक करवाऊंगा, लेकिन इससे बेटर मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। हाँ। पुलिस कंप्लेंट वगैरह लिखवा के कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा और कुछ मैं कर नहीं सकता, लेकिन ये इतना जरूर मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो बोला सर नंबर तो दे दो, तो मैंने उसे नंबर दे दिया। अच्छा, कट टू 4 दिन बाद उसका कॉल आया, बोला सर मेरी रोजी रोटी है, वो परमिट मुझसे आज पुलिस वाले ने मांग लिया था, तो दे दीजिए। हाँ, तो मैं मुश्किल से मैंने निकाला है, लेकिन मैं चला नहीं पाऊंगा अगर आप परमिट नहीं देंगे। फिर मैंने कहा, तब तक मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत भी हो गया था। मैंने कहा अच्छा आ जाओ, तुम ले लेना अपना परमिट, ले लो, ऑफिस आ जाना, सुबह शो करता हूँ मैं। बोले आप क्या करते हो? मैंने कहा रेडियो पे शो करता हूँ मैं। तो वो जानता था अनंत और सौरभ। अच्छा। अब आप ये देखो कि मेरे मन में उस आदमी के लिए गुस्सा है, हाँ। लेकिन उस आदमी के मन में मेरे लिए इतना प्यार था, इतना रिस्पेक्ट था। राइट। वो फैन था। ओ। वो मतलब जब वो आया है तो इट वाजंट कि उसने मेरी कार में मारा था, उसके एक्सप्रेशंस बदले हुए थे। इट वाज प्राइसलेस मोमेंट फॉर हिम। या वो तो अपने मतलब सेलिब्रिटी से मिल रहा है बेसिकली। हाँ, मोमेंट है उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी वो आया, मैंने उसे परमिट दिया, मैंने उसे बिठाया, हम लोग नाश्ता करते थे, बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक लेके, गाने वाने चला के, वो एड्स क्योंकि काफी चलते थे तो बीच में हम ब्रेक ले लेते थे, हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे। मैंने साथ में ब्रेकफास्ट करवाया उसको, उसके लिए कॉफी। फिर बोला सर वो फिल्म की टिकट दे तो उसके लिए फिल्म की टिकट्स दिलवाई उसको। फिर जाते जाते बोला मिर्ची के क्या है, मर्चेंडाइज होता था तो बड़े बड़े अम्ब्रेलाज होते थे। बोला सर एक वो मिल सकता है। मैंने कहा मुझे तुमसे लेने थे पैसे, तुम तो हमें लूट के जा रहे हो यार। टिकट भी मैं ही दे रहा हूँ, छतरी भी मैं ही दे रहा हूँ। तो वो सब उसको दिलवाया, बट ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। मतलब काफी टाइम तक वो मुझे कॉल करता रहा है बाद में भी। अरे क्यूट। उसका मेरे ख्याल से कुछ उसकी वाइफ की जॉब की बात थी। हमारे कहने पे मतलब मीडियम थे तो उसको जॉब मिल गई। तो वो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, आई थिंक दिस काउंट्स फॉर मोर देन एनीथिंग, राइट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स यू विल टेक विद यू व्हेनेवर यू डिपार्ट टू अनदर वर्ल्ड, इफ देयर इज एनी गुड थिंग्स। वो उसने तो अपनी किस्मत का शुक्र मनाया होगा, वो मैंने अच्छी गाड़ी ठोकी है किसी और की गाड़ी नहीं ठोकी। नहीं जब मैंने गाड़ी ठोकी। हाँ नहीं, जब मैंने उसका एक्सप्रेशन देखा ना, इट चेंज। मतलब मुझे उस चीज ने बहुत बदला, उसने बहुत इम्पैक्ट किया कि ये आदमी, इसके लिए मेरे मन में गुस्सा था। एंड द ओनली थिंग, इसका मैंने परमिट लिया था, हालांकि मेरे को उसके लिए बहुत आत्मग्लानि थी, मुझे दुख था उसके लिए बहुत, क्योंकि जब मैंने ले लिया, घर गया हूं, एंड आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट कि यार जाने देना था उसको, छोड़ देना था, क्या करना, क्या मिलना था मुझे उससे। लेकिन गुस्सा था इसलिए मैं लेके चला आया परमिट। मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई गाली गलौच नहीं की, लेकिन फिर भी उसके मन में ये था कि अरे वो आप खुश ये था। सोचो ना सौरभ, उसकी किस्मत में वो छतरी थी। he was so happy, incredible, and मतलब many such incidents that touches your life। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जैसे हम आरजेस को देखते नहीं है, लेकिन एक अपने दिमाग में पिक्चर बनाते हैं कि ये आवाज है तो ये ऐसे दिखते होंगे। तो जब कभी आप सामने आए और आपने बोला कि अच्छा मैं तो आरजे सौरभ हूँ, तो कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि अरे नहीं आप तो वैसे हमने इमेजिन नहीं किए थे जैसे आप हो, आप दिख रहे हो? अब मतलब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कभी किसी ने शक्ल को लेके ऊपर वाले की दया से the thing I'm most conscious about, कभी लोगों ने ये नहीं बोला कि हमने तो ऐसे इमेजिन किया था, आप तो कुछ वैसे निकले, मतलब मैं नॉट ओनली बात कर रही हूँ, बस एक हम इमेजिन करते हैं कि ये छोटा होगा, ये नाटा होगा, ये मोटा होगा, ये पतला होगा, मतलब एक इमेजिन करते हैं। नहीं, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते थे, लोगों को लगता था मैं अनंत हूँ और अनंत सौरभ है। अच्छा, ये कंफ्यूजन लोगों को बहुत होता था। राइट कि वो फेस और वॉइस मैच होने वाला मैच है, हाँ। क्योंकि वो दुबला पतला, he is a lanky dude,
लंबा दुबला पतला सा, तो he looked younger. तो ही वाज सौरभ I टाइप। looked, हाँ, and I looked more like मतलब थोड़ा सा मैं उन दिनों जिमिंग वगैरह हैवी करता था, तो थोड़ा सा I had put on Bulk थे आप। muscle mass, हाँ, हाँ। तो ओके। उतना जरूर था। ओके। तो कोई आपने मतलब रेडियो के टाइम पर भी आपके स्टूडियोज में भी बहुत सेलिब्रिटीज आए, आपने फोन कॉल भी लिए, सब कुछ किया, तो कोई अपना इंटरेस्टिंग इंटरव्यू बताइए, आपका बेस्ट इंटरव्यू सो फार। बहुत इंटरव्यूज हुए। बैंड बाजा बारात का मुझे बहुत अच्छे से याद है। अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की पहली मूवी थी, यू नो, एंड अपेरेंटली उसमें रणवीर सिंह के पिताजी ने भी उसमें पैसा लगाया था। तो अब मुझे लगता नहीं है बोलना चाहिए, लेकिन खैर मैं बोल देता हूँ। तो दोनों आए, यंग बबली पीपल, टैलेंटेड पीपल, यू नो, दे वर ऑन आवर शो एंड दे वर फैबुलस, यू नो। मतलब इंटरव्यू करने वाले की डिलाइट थे, बिकॉज इट वाजंट एन इंटरव्यू, इट वाज अ चैट, यू नो। जैसे ही वो इंटरव्यू मोड में आते हैं ना, फिर मजा खराब हो जाता है, यू नो, बिकॉज फिर आपने वो एक सीमाएं बना दी, एक दायरा बना दिया बैरियर आ गया पर एक कि हाँ मैं नीचे हूँ और जो इंटरव्यू दे रहा है वो ऊपर है, वो खुदा का बच्चा है, कुछ इस तरह का। उसका तेज उसके चेहरे पे कुछ अलग हो रहा है, और हम गरीब हैं तो हम पूछेंगे और ये जवाब देंगे, तो ये यू नो किसी किस्म के तुरम खान है। लेकिन उनके साथ वो नहीं था। अच्छा। ये रणबीर कपूर के साथ भी नहीं था। फैबुलस गाय, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल जिन लोगों को हमने इंटरव्यू किया है। दे वर वेरी नॉर्मल, एंड आते ही रणवीर सिंह ने जो पहली बात बोली थी, बोले भाई लोग अच्छे से प्रमोट कर देना यार, मेरे बाप मेरी जान ले लेगा नहीं तो। ये मैंने थोड़ा सा उसको और यू नो रिफाइन कर दिया है उस बात को, लेकिन लोग समझ सकते हैं कि क्या बोला होगा। But he was under tremendous pressure, and the movie did well. And of course, I mean, he's a superstar. He's doing so well for himself. But they were fabulous people. Then Ranbir Kapoor, fantastic person, you know. वो भी हुआ है। एक आमिर खान, अगेन कुछ लोगों से जो इंटरव्यू करने का मजा आता है, उनमें से वो लोग थे। ओमपुरी, एक बार ओमपुरी आए थे, लेकिन उस वक्त मैं प्रोड्यूसर था, इवनिंग शो था, और जो बीबीसी पे कुछ आता था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ओम जी का कुछ उनकी कोई सीरीज चल रही थी बीबीसी पे, और ओमपुरी आए, शाम का टाइम था, तो वो आए, तो जो भी पीआर जो लेडी देख रही थी, उसने कहा कि वी हैव ओनली 10 मिनट्स। अच्छा, हाँ, ये पीआर बहुत करते हैं। हाँ, वो पता नहीं, लेकिन आई थिंक दे आर आल्सो हार्ड प्रेस फॉर टाइम। अलग अलग हर जगह जाके हर घाट का पानी पीना होता है। तो ओमपुरी आके बैठे, तो मैंने कहा सर आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या मंगाए सर? तो ही वाज, मतलब मुझे लगता है वो मूड में थे, मूड स्विंग उनका कुछ गड़बड़ चल रहा था, यू नो। तो बोले नहीं मैं कुछ नहीं लूंगा, जल्दी खत्म करो। अरे, तो ही वाज इन अ बैड मूड। ठीक है, तो बट आई वाज ओमपुरी फैन, यू नो। जिस आदमी को मैंने वुल्फ में देखा है, यू नो, ईस्ट इज ईस्ट जैसी मूवीज में देखा है। हिंदी तो हम सब जानते हैं, जाने भी दो यारो, और उन्होंने हॉलीवुड मूवीज बहुत की है, अर्ध सत्य और वो सारी चीजें तो हम जानते हैं, लेकिन हॉलीवुड मूवीज उन्होंने कौन सी की हैं, ब्रिटिश फिल्म्स कौन सी की हैं, इंग्लिश फिल्म्स, वो कम लोग जानते हैं, कम लोगों ने वो सारी देखी हैं। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर, माय सन फैनेटिक वाज अ ब्रिलियंट मूवी। वो उस वक्त हिंदुस्तान में, मुझे नहीं लगता अभी भी बहुत लोगों ने देखी है, नहीं चाहते, लेकिन लोगों ने नहीं देखी थी। ही वाज सरप्राइज्ड, हिज आईज लिट अप, he started talking to me about movies. तो कुछ 5-10 मिनट हुए होंगे, बोले अरे यार आप लोग ढंग से गेस्ट को ट्रीट नहीं करते, मेहमानों को चाय वाय नहीं पिलाते। तो मैंने कहा नहीं सर, मंगाता हूँ। एंड देन he sat, फिर the PR lady again, you know, intervened. She said कि बस प्लीज हम लोगों को जाना है। He screamed at her. He said देख नहीं रहे, इंटरव्यू दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ उससे। हाँ, right. Because he started enjoying the interview, right? I think
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं और आप वाकई में दिल से जानते हैं नहीं। हाँ, राइट। एक होता है आपने करने के लिए कर दिया, एक होता है कि आप उस इंसान में इंटरेस्ट लो क्योंकि वो इंसान अपना समय दे रहा है, राइट। और फिर अगर वो सीजन्ड आर्टिस्ट हो तो फिर नथिंग उन्होंने लाइक। हजारों इंटरव्यूज दिए हैं, उनको पता है क्या टेम्पलेट है, क्या लोग क्वेश्चन पूछते हैं। मैं नॉट ओनली ही ओमपुरी, सारे सेलिब्रिटीज की मैं बात करूं, उनको पता है क्या पूछने वाले हैं सामने वाला। मतलब वो क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आंसर देना शुरू कर देते हैं। हाँ, नहीं, बड़े घिसे पिटे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, आपका किरदार क्या है इसमें? हाँ, उर्दू आपको आती नहीं है लेकिन किरदार कहीं से पकड़ा हुआ है वो लफ्ज, और हाँ, वही ठोकते रहते हैं। किरदार क्या है, हाँ, इनके साथ कैसा लगा काम करके। कोई कैसे कहेगा यार डायरेक्टर के साथ नहीं मुझे बड़ा बुरा लगा काम मुझे करके। बड़ा बुरा लगा। हाँ, तभी तो मैं इस मूवी में आया हूँ, इसके साथ बैठा हुआ हूँ मैं, हाँ, राइट। अगर उसको बुरा भी लगा होगा तो वो बोलेगा कि बुरा लगा। हाँ, आप मूवी के बारे में पूछो, उस इंसान की जिंदगी से कनेक्टेड सवाल पूछो, उसके रोमांटिक लाइफ के बारे में, आप डेट कर रहे हो, क्या कपड़े पहने हो, मनीष मल्होत्रा ने आपका घाघरा डिजाइन किया, ये किस किस्म के सवाल है, और किसके इंटरेस्ट के सवाल है। इससे किसी को कुछ नहीं, ना सुनने वाले को कुछ मिल रहा है, ना आपको कुछ मिल रहा है, और ना जिससे सवाल पूछ रहे हैं उसको कुछ हासिल हो रहा है। हाँ, राइट, राइट। उसी ढर्रे में बांध के फिर क्या होता है, फिर मूर्ख इंसान के आप पे स्टैंप लग जाती। तो ये हमारे मीडिया के साथ तो ये हमेशा इशू रहा ही है ना। हाँ, ये भूकंप आया आपको कैसा लग रहा है? हाँ, ये एक्सीडेंट हो गया आपको कैसा लग रहा है? हाँ, तो और ये पूछ लेते हैं, कमाल है, मतलब पीपल कैन आस्क दिस। नहीं, एक बेवकूफी मैंने भी की थी, उसका जिक्र मैं जरूर करूंगा। डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उन दिनों बॉम्बे में एक रेडियो स्टेशन के लिए शो कर रहा था, मॉर्निंग टाइम, तो उन दिनों बड़ा चला था, और हमारे तमाम दिग्गज न्यूज एंकर्स जो थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो 2000 का नोट होगा इसके अंदर चिप लगा होगा, ऐसा ऐसा। अच्छा, वो न्यूज में भी छपा था, वो डेली न्यूज़पेपर में छपा था, मैं नाम नहीं लूंगा न्यूज़पेपर का, एवरीवन रीड्स इट एंड इट वाज रिटन इन द न्यूज़पेपर। तो हम भी गए, हमने कहा यार इसमें तो ऐसा है, इसमें चिप लगा है, वहां से सैटेलाइट से पकड़ेगा और जो इसको होर्डिंग करेगा उसको पकड़ लिया जाएगा। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन बाद इट वाज एम्बैरेसिंग। तो अगेन आई वेंट ऑन एयर, आई सेड कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ये सच नहीं है। इसने भी बोला न्यूज़पेपर में छपा, मैंने भी बोला। मैंने उन तमाम जो जबरदस्त एंकर्स थे, उसमें मैंने कहा उसमें मेरा नाम भी आप शुमार कर सकते हैं, मैं भी उसमें शामिल था। मुझे इसके लिए बड़ा दुख है कि मैं उसमें शामिल था, लेकिन गलती तो मेरी भी है, गलती मैंने भी की है, बट एटलीस्ट आई कन्फेस्ड, मैं कहा यार गलती है। हाँ, मैं इसी एक गलती और गड़बड़ी की मेरा ही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई कभी आपने ऑन एयर कुछ ऐसी मिस्टेक, आपके तो लाइव शोज होते थे, तो लाइव शोज में मार्जिन ऑफ एरर इज 0, जो हो गया वो बोल दिया, जो गया वो गया। तो कभी कुछ ऐसी गड़बड़ी या कुछ ऐसा हो गया हो कि मतलब हो गया लेकिन उसको संभालने के चक्कर में वो और फनी हो गया इंटरव्यू या शो? नहीं, मतलब हमारा तो शायद ही कोई ऐसा शो जाता हो जिसमें गड़बड़ी नहीं होती थी। मतलब अगर देयर आर ब्लंडर्स, मतलब माय मिडिल नेम इज ब्लंडर, जितनी गड़बड़ियां कर सकता हूं मैं वो जिंदगी में तो करता ही हूँ, तो शो में कैसे नहीं करूंगा, शो में कैसे छोड़ सकता हूँ, तमाम बेवकूफियां, क्योंकि आई एम अ वेरी वेरी इम्प्रॉम्प्टू पर्सन, मैं बहुत ज्यादा चीजों में घुसता नहीं हूँ। अच्छा, बहुत बुरी आदत है, मैं डिटेलिंग में नहीं जाता था, अब मैं जाता हूँ डिटेलिंग में। मैंने कभी वो एंजॉय नहीं किया, लेकिन अब मैं एंजॉय करता हूँ। बड़े हो गए ना अब मैं बड़ा हो गया हूँ, वाकई में। चलो, तो मुझे याद है दिवाली का टाइम होता, तो दिवाली के पटाखों की वजह से ना जानवरों को बड़ी तकलीफ होती थी, कुत्तों को, स्पेशली कुत्तों को, क्योंकि उनको ज्यादा सुनाई देता है, राइट, और उनको हर्ट करता है वो चीज। तो हमने एक जानवरों के डॉक्टर को ऑन एयर लिया, उनसे बात कर रहे थे कि इसमें क्या करना चाहिए, और कुत्तों को ये तकलीफ होती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं और अनंत बैठे थे, तो अनंत ने अपना माइक ऑफ किया, मेरा माइक ऑफ नहीं किया। जनरली वो कंसोल हैंडल करता, तो दोनों माइक ऑफ होने चाहिए थे, उसने मेरा माइक ऑफ नहीं किया। अच्छा, मेरी आदत थी, मैं ऐसे ही बोलता रहता था बीच बीच में, ऐसे जस्ट फॉर फन सेक, आई डिडंट मीन एनीथिंग। तो मैंने कहा, तो अनंत ने कहा इसके लिए क्या करना चाहिए।
तो मैंने कहा कुछ नहीं, कुत्ते के कान काट लेने चाहिए। वो बेचारे डॉक्टर साहब को सुनाई दिया दूसरी तरफ, Oh और God. डॉक्टर साहब जो थे वो एकदम घबरा गए। नहीं 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 नहीं, कुत्तों के कान क्यों काट, कुत्तों के कान नहीं काटने चाहिए, कुत्तों के, प्लीज ये मत कीजिएगा, कुत्तों के कान नहीं काटिएगा, चोट लग जाएगी। वो बेचारा एक्सप्लेनेशन भी दे रहा, हंस हंस के बुरा हाल, Oh और God. फिर हंसी के तो दौरे ऐसे पड़ते हैं कि मतलब फिर आंख से आंसू ही निकलते हैं, और उसके बाद हम शो करने की हालत में नहीं हालत रहते में नहीं है। थे। लेकिन इस तरह की चीजें इतनी हुई हैं, हाँ, इतनी हुई हैं कि आप पूछिए मत। और फिर भी आप फेमस रहे दिल्ली में। अब पता नहीं, गजब मतलब था। लोगों को क्या नजर आया, मुझे समझ नहीं आया। कुछ तो था, या तो या तो ये बेवकूफियां ही लोगों को पसंद थी, हाँ, ये हो सकता है। नेचुरल थिंग्स कि ये तो हाँ सबके साथ होता है। और हाँ, हो सकता है काफी लोग ये सोचते हो कि ये जानबूझ, दिस इज एन एक्ट, ये एक्ट कर रहे हैं। कुड बी, हम्म। बट आई एम नेचुरल एट इट। और कभी ऐसा हुआ है कि इतनी ब्लंडर मिस्टेक, मतलब ये तो इनोसेंट और क्यूट मिस्टेक आपने बताई ना, कुछ हाँ, ऐसा ब्लंडर मिस्टेक कि आज तो नौकरी चली गई, मतलब ऐसा कुछ कर दिया? वो भी बहुत की है, लेकिन कुछ तो मेंशन भी नहीं कर सकता मैं। अच्छा। लेकिन मतलब हमारे अपने बॉसेस से बड़े पंगे होते थे। हम्म। क्योंकि हम लोग जिद्दी थे, हाँ। और जिद्दी लोग किसी को पसंद नहीं है। हाँ, राइट। और हम बात करते थे रीजनिंग पे, लॉजिक पे, हम्म। हम्म। यू नो अब वहां पे क्या होता है, वहां पे लॉजिक नहीं चलता, आपके बॉसेस के सामने लॉजिक नहीं होता। हम्म। माइट इज राइट वाली बात है हम्म। कि नहीं, लेकिन मैं जिस बात कर रही हूँ शो के दौरान कुछ ऐसा हो गया। शो के दौरान क्या हुआ, एक बार हमने, आई थिंक, एक झारखंड के चीफ मिनिस्टर होते थे, मधु कोड़ा, हम्म। है ना, तो उस पे हुआ था कुछ, और उनके केस वेस निकला था, और करप्शन केस था मेजर, कुछ 200 400 500 हजार करोड़ का ऐसा कुछ केस था, मुझे केस ध्यान नहीं है। हम्म। तो हमने उनके नाम पे ही कुछ बना बनू के पैरोडी वो हो कर गया। दी थी, तो उस पे नोटिस आ गया था कि हाउ हाउ कैन यू डू दिस। हमने कहा, तो हमारे बॉस आए, बोले ये तुम क्या कर रहे हो, है कि उनका नाम कोड़ा है तो कोड़े मार दो, इस किस्म का तुमने पैरोडी बना दी। तो हमने कहा, मतलब बोले ये, मतलब ये कैसे कर सकते हो, हमने कहा दोबारा करके बता देंगे कैसे कर, बोले, तो इस चीज से वो और परेशान हो जाते थे हमारे बॉसेस। कि सीरियसली नहीं ले रहे। नहीं, अब सवाल ये है कि कैसे कर सकते हो, हमने दोबारा करके बता देंगे। ऐसे कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं, तो वो ओके। इस तरह की चीजें बहुत होती थी, क्योंकि ये हमारे जो सो कॉल्ड करंट अफेयर्स कमेंट्री जो थी, वो बहुत पॉपुलर थी। ओके। एंड आई तो थिंक और आवर शो वो वाज बेसिकली अबाउट दैट, कि तो आपको आपका ये न्यूज़पेपर जो उठाने की जरूरत ना पड़े, क्या, अब दोबारा बोलिए। आपको न्यूज़पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ, जिससे सुन लिया उसको मालूम पड़ जाएगा कि उसकी जिंदगी के अराउंड क्या हो रहा आज की ताजा खबर क्या है, है। क्या एग्जैक्टली। चल रहा है। ओके। तो जैसे आप अनंत सौरभ का ये शो इतना फेमस हुआ और आपकी जोड़ी इतनी फेमस हुई, लेकिन एज एन एंकर भी मैं आई कैन रिलेट टू इट। और मेरे और ओपी के बहुत झगड़े होते हैं हाँ शो के दौरान भी और शो के पीछे भी, लेकिन हाँ कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं अगर हाँ, आप एक को एंकर के साथ कर रहे हैं या को आरजे के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे जोड़ी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? देखिए, जोड़ी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि परस्पर अगर भरोसा हो, विश्वास हो, हम्म। है ना, तो यू आर स्टैंडिंग टुगेदर। तो राइट। मतलब ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं जहां पे हम, शायद उसे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं थी, मेरी वजह से उसने छोड़ी, या मुझे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं थी, उसकी वजह से मैंने छोड़ी, वी स्टक अराउंड टुगेदर, वी वर टुगेदर। ये बहुत बड़ा फायदा था। यू नो आपस में आप इतने घुले मिले रहते थे, दो वी वर कंप्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी, मेरी बिल्कुल अलग थी, उसका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, मेरा अलग, यू नो और हम लोगों की बहुत डिसएग्रीमेंट्स भी होते थे कई चीजों को लेके, लेकिन फिर भी you are there in it together. It was more of a fun time till such time we were together. But then अगर आप अकेले होते हैं, जब आप दोनों साथ हैं,
तो देन यू हैव कमिटेड एंड यू हैव प्रॉमिस कि यार टिक के हम लोग साथ में काम करेंगे। लेकिन मार्केट डायनामिक्स बदल गए, रेडियो के भी कमर्शियल प्रेशर्स अलग हो गए, राइट। और हम लोग वी वर टॉप पेड गाइज, यू नो, तो वो रेडियो स्टेशंस के लिए मुश्किल हो जाता है अफोर्ड करना, यू नो। तो अब वो दोनों को कैसे हायर करें, तो वो हम लोगों के लिए भी एक किस्म की बंदिश है, उसके लिए भी है, मेरे लिए भी है, यू नो। अच्छा, वो कुछ कर सकता है जिसमें उसका टैलेंट है अदर देन रेडियो जॉकिंग, यू नो। अब उस जरूरी नहीं है कि मुझे शामिल किया जाए उसमें, राइट, या मैं कुछ कर सकता हूं वहां पे, वो उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है, राइट, तो वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। अब उसमें भी कहीं ना कहीं मनमुटाव और ये सारी चीजें होती रहती हैं, बट दैट्स हाउ ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस। तो आप ये कह रहे हैं प्रोस ज्यादा है, कॉन्स कम है? नहीं, there are no pros and cons. I think it is more about understanding of how we can grow together. Less about even commercials, मेरे हिसाब से. Less about even commercials. It is about growing together. If you grow apart, you know, भाइयों के बीच में भी होता है, दोस्तों के बीच में भी होता है, you tend to grow apart. क्योंकि आप हर 5 साल में आप बदल रहे हैं, right. you know. जो 20 साल का था 25 साल की उम्र में वो 20 साल का नहीं रह जाता, उसके थॉट प्रोसेस, उसके एक्सपीरियंसेस बदल जाते हैं, उसको बदल देते हैं। जो 25 का है वो 30 का नहीं रहता, यू नो। आज जो हम लोगों को मुझे जो 20-25 साल की उम्र में जो लोग गलत लगते थे, यू नो, अब जब मैं मुड़ के देखता हूँ मैं कहता हूँ यार वो गलत थोड़ी थे, उस वक्त की उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, उन्होंने जो किया उसके हिसाब से किया, यू नो। लेकिन हम जज कैसे करते हैं, हम अपने हिसाब से जज करते हैं, एंड द मोमेंट वी स्टार्ट जजिंग पीपल, दैट्स वेयर वी स्टार्ट टू गो रॉन्ग, लूजिंग पीपल। एग्जैक्टली। तो डू यू मिस योर शो विद अनंत? कभी आप मिस करते हो? नहीं, शो तो मिस नहीं करता। It was never for me, it was never about the show. It was always about the camaraderie, the friendship, the bond, you know. शो तो हम लोग YouTube पे बैठ के भी कर सकते थे, and no matter, we could have been easily best at that as well, you know. But तो शो मिस नहीं करता, शो तो क्या है, मीडियम ही तो है ना, it is us, you know. तो camaraderie मिस करता हूँ, but other than that nothing. But then again everything, मतलब you know, हमसे बेहतर तो you know दवाई और लोशन की बोतल होती हैं, इंसान से बेहतर वो होती हैं, क्योंकि हमें बर्थ डेट मालूम होता है, एक्सपायरी डेट मालूम नहीं होती, उन पे कम से कम वो तो लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, राइट। तो उसी तरह रिश्ते भी होते हैं, उसी तरह फ्रेंडशिप भी होती है, ओके, यू नो, उसकी एक्सपायरी डेट मालूम नहीं होती। कभी किसी ने आपको अब ऑफर किया कि अनंत सौरभ के साथ चलो हम शो शुरू करते हैं, तो नहीं, मुझे बोला, दो चार लोगों ने बोला है मुझे, लेकिन एक तो रेडियो नहीं रह गया। अच्छा। अब ये भी मत करो, वो भी मत बोलो, ऐसे भी मत बोलो, उसके बारे में मत बोलो। अगर आप नहीं बोलने के लिए, फिर तो हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, नहीं बोलने वाले तो बहुत लोग मौजूद हैं। बोलना है तो हमें बुलाओ, हाँ। तो हम कर सकते हैं। तो अब रेडियो भी बदल गया है, बिकॉज विद एडवेंट ऑफ डिजिटल, एवरीथिंग हैज गॉन डिजिटल. How people are perceiving things has become different. People have become celebrities in their own rights. क्योंकि हर कोई सेल्फी खींच के और वीडियो, यू नो, पुल के एज पे खड़ा होके या रेलवे की पटरी पे लेट के जब लोग वीडियोस बनाने लगे, तो फिर हम तो कॉमन लोग हैं ना, अब अनकॉमन लोग ज्यादा हो गए हैं, तो हम कॉमन लोग हैं, अब अनकॉमन लोगों की भीड़ बढ़ गई है। अगर आपको एक रेडियो स्टेशन दिया जाए अभी, मतलब आपको कुछ नहीं पैसा डालना, आप कैसे चलाएंगे वो रेडियो स्टेशन? आपके हिसाब से वो कैसे होगा? देखिए, 2 किस्म के रेडियो स्टेशन होते हैं। एक है म्यूजिक बेस्ड हो, उस खैर मैं कमर्शियल्स में नहीं जाऊंगा, वो बिजनेस एलिमेंट्स है। तो मेरा मानना आज भी है कि अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए लोग तैयार हैं, लोगों की बात आज भी आप कहिए, यू नो, लेकिन आपके कहने का लहजा अलग होना चाहिए, और आपकी अप्रोच अलग होनी चाहिए। सो वट एवर यू आर सेइंग शुड ऑल्सो बी डिजिटली इक्विप्ड। इसका मतलब है कि मैं लाइव बोल रहा हूं, ठीक है, और उसके लिंक्स डिजिटल पे, चाहे वो पॉडकास्ट के रूप में चल रहे हो, चाहे स्निपेट बन के चल रहे हो,
चाहे वो डायरेक्टली उसी वक्त उसको हम इंस्टा पे डाल दें, एंड वी उसका मतलब अब और ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो नाउ यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट, राइट, जो तो आपकी आपकी टीम्स, सोशल मीडिया हैंडल करे। हाँ, तो टीम्स आपकी हैवी हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कंडक्ट योर शो, बट इट हैज टू बी क्रिस्प, क्रैकिंग शो, और बहुत ही मतलब 20-20, 25-25 सेकंड के लिंक होने चाहिए, एंड एवरी लिंक शुड बी अ वेरी वेल क्यूरेटेड, वेरी वेल थॉट लिंक, यू नो, एंड इट शुड बी अ टाइमलेस लिंक। ये भी ध्यान रखना है, डेटेड ना हो। डेटेड ना, हाँ। तो मे बी आप 15 या 20 बार अपने शो में बोल रहे हैं, उसमें से आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 10 लिंक्स ऐसे होने चाहिए जो टाइमलेस होने चाहिए। राइट, मैं भी कुछ टिप्स ले रही हूँ आपसे। अगर आप जब आप रेडियो शो करते थे, आप बहुत फेमस थे और अपनी मनमर्जी से चीजें करते थे और लोग एक्सेप्ट भी करते थे, वो आपकी रेटिंग से पता चलता था। और अब जो आप रेडियो सुनते हैं एज अ क्या बोलेंगे उसको, व्यूअर और ऑडियंस नहीं, ऑडियंस बोलते हैं, तो बिल्कुल। एज एन ऑडियंस जब आप वो सुनते हैं तो आपको हाँ, क्या डिफरेंस लगता है? एक तो सी, मेरा मानना है टैलेंट हमसे पहले भी बहुत था, हमारे बाद भी बहुत आएगा, है ना? हमारे बाद बहुत आया भी, अच्छे लोग हैं, रौनक बहुत बढ़िया शो करता है, देर आर अदर्स ऑल्सो, अभिलाष बड़ा अच्छा शो करता है, देर इज दिस गाय सुदर्शन बहुत अच्छा शो करता है, नितिन अभी भी मौजूद है मॉर्निंग शो पे, सो देर आर पीपल हु आर डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन अगर आप उनसे छीन लेंगे उनके बोलने की शक्ति या वो जो कहना चाहते हैं, वो आपने उनसे छीन लिया, यू नो, एंड मतलब मैं समझता हूँ, हो सकता है रेडियो स्टेशंस की भी मजबूरी हो, ऊपर से प्रेशर्स बहुत हो, यू नो, लेकिन अगर आपने उनसे कहने की उनका टैलेंट ही छीन लिया, यू नो, तो फिर आप उनसे क्या काम करवाएंगे? हाउएवर, हैविंग सेड दैट, अगर मैं होता, मैं अभी भी वही कर रहा होता जो मैं करता हूँ। अच्छा, आइदर वेज, क्योंकि अगर मैं ही एंजॉय नहीं कर रहा तो मैं फिर नौकरी करने का कोई फायदा नहीं, और वो मैंने कभी किया नहीं, यू नो, आई हैव नेवर डन दिस कि मैं किसी चेयर में जाके बैठा हूं तो धम से पसर ही गया उसमें, ना किसी को मैं आगे आने दे रहा हूं, ना उस काम के साथ मैं जस्टिस कर रहा हूं, ना मैं मूव कर रहा हूं, ना दूसरे के लिए मैं जगह बना रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ऑब्सोलीट हो गया, मैं फर्नीचर का हिस्सा बन गया हूं, और मुझे प्यार है सिर्फ तनख्वाह से, अपनी पोजीशन से, और मैं लोगों को हाँकने में लगा हुआ हूं। तो ना तो मैं खुद के साथ जस्टिस कर रहा हूं, और मेरे साथ के लोगों के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहा, वो मैंने कभी किया नहीं। तो अगर आज भी मैं रेडियो पे होता, यू नो, तो मैं ऐसे ही शो करूंगा, यू नो। कोई लाइफ में आपको ऐसा कोई मेजर गलती, टर्निंग पॉइंट, कोई रिग्रेट जिससे आपकी लाइफ चेंज हो गई फॉर गुड और बैड? रिग्रेट तो बैड ही होता है, लेकिन कुछ ऐसा? कोई रिग्रेट्स नहीं है लाइफ में, रिग्रेट्स क्यों होने चाहिए? हर चीज से आप सीखते हैं, और लाइफ है ही ये, अच्छे और बुरे में तोलना बंद कर देना चाहिए जिंदगी को, क्योंकि जैसे ही आप जिंदगी को अच्छे बुरे में तोलते हैं ना, यू नो, देन यू आर पोजेस्ड। हम बात करते हैं ना, भूत की बात करते हैं, भूत क्या है? जो निकल गया वो भूत है ना, राइट, उसमें जीने लगते हैं ना, तो भूत में जीना बंद करना चाहिए, बिकॉज यू आर पोजेस्ड, यू आर थिंकिंग अबाउट what is gone. You shouldn't be possessed, you should be looking forward. जो है उसका सोचना चाहिए, क्योंकि जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, और जो निकल गया वो ज्यादा लगता था, वो भी ज्यादा नहीं है, you know? इसीलिए कहते हैं ना, जिंदगी बहुत छोटी, एंड केयर अबाउट थिंग्स दैट यू वांट टू डू। मुझे लिखना पसंद है, मैं मतलब राइटिंग बहुत करता हूँ, अच्छा, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो बड़ा एकांत प्रिय काम है, बहुत ज्यादा लोगों के झंझट फसादों से दूर रहते हैं आप अपना काम करते हैं, हाँ, आप अपना काम करते हैं, और जो काम करते हैं वो आपका है, उसमें आप अपनी छाप छोड़ सकते हैं, यू नो, और जरूरी नहीं है कि आप कंट्रोवर्सीज और स्कैंडलस या कुछ बहुत सेंसेशनली काम करते रहें, फेमस होने के लिए वो जरूरी नहीं है, तो आप अच्छा काम भी बहुत कर सकते हैं। तो चलो, हमने ना एक ऐसा छोटा सा सेक्शन बनाया है जिसको हमने बोला है अनटोल्ड पटाखे। अच्छा, तो जल्दी इसके आंसर देने हैं हम। अनटोल्ड पटाखे, हाँ, हम रैपिड फायर बोलते नहीं है, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल, तो अनटोल्ड पटाखे है ये। ओके, ठीक है, तो उसका पहला सवाल जो हम सबसे पूछते हैं, बिकॉज इट्स अनटोल्ड पटाखे, कुछ एक ऐसी अनटोल्ड बात हमें बताइए आज इस शो में, इसी वक्त,
जो आपके बारे में कोई नहीं जानता? आपके बारे में या कोई इंसिडेंस, कुछ भी ऐसा अनटोल्ड होना चाहिए। अनटोल्ड मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछा है, क्योंकि मेरे बारे में बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग नहीं जानते। हाँ, कोई एक तो चीज कीजिए। आ, क्यों तो मैं क्या बताऊं? मैं ये बता सकता हूं कि आई कम फ्रॉम अ वेरी वेल knitted फैमिली, हम्म, extremely well knitted family, and I think rock solid family. And हर फैमिली में मतलब शरीर है तो दिक्कतें होती हैं। हम्म, मतलब हमारी फैमिलीज में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, हम्म, but how we stand, and my brothers, my sisters, how we stand together with each other, हम्म, that is something, मतलब मैं अब उसके पूरा डिस्क्राइब तो नहीं करूंगा उस चीज को, लेकिन that is something that is very unheard, you know. अच्छा, जो एक दो लोग चार लोग जो जानते हैं दोस्त, वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि यू नो दुख में भी आप खुशी कैसे ढूंढ सकते हैं, हम्म, यू नो। राधा दुख पीछे ही रहता है, मतलब देयर इज नो दुख, हाँ, हाँ, you know. You live with it, you work it around, any problem that comes you find a solution and you keep moving, राइट। वो and that इक्वली is डिवाइड हो जाता है ना, तो इतना फील नहीं होता। and that's a gift from my parents, I think, and especially my mother. She's a very very solid woman, very strong, though now she's 82, but extremely strong, I think. मतलब ऐसे लोग you know उस जनरेशन के लोग बनने बंद हो गए। बनने वाला, आई एग्री, आई टोटली एग्री। अच्छा, अगर आप आरजे ना होते तो क्या होते? अच्छा सवाल है। तो मेरे ख्याल से मैं किसी एक्सपोर्ट हाउस में या बाइंग हाउस में काम कर रहा होता, शायद यूएस या कहीं होता मैं। अच्छा। आई वुड बी एंड आई वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। अमीर होता, अगर मैं आरजे ना होता तो मैं अमीर मैं होता। हाँ, आरजे आरजे उनके मैं गरीब रह गया, आरजे ना होता, क्योंकि आपकी फैकल्टीज अलग हो जाती है ना। हाँ, राइट। आप हाउ यू ऑपरेट बिकम्स डिफरेंट, हुँ, बिकॉज वंस यू अगर आप बिजनेस साइड पे फोकस करते हैं, हुँ, then other faculties would have remained dormant, जो creative हुँ, faculties हैं, then you know the commercial angle and वो जो एक पैसे के लिए पागलपन होता है, हाँ। या कुछ to create something उसका पागलपन होता है, वो अलग हो जाता लेकिन आरजे बन के भी खूब पैसा कमाया होगा आपने, ऐसी बात है नहीं। यू आर है। हाईएस्ट पेड, मतलब यू सेड दैट। हाँ, मतलब एज अ आरजे, नॉट एज अ एक्टर। हाँ। अच्छा, हम आरजे आरजे की बिरादरी में यू आर हाईएस्ट पेड। हाँ, मतलब हम दो चार हजार ऊपर नीचे का फर्क था हम लोगों का। हम सब गरीब आरजे सब जानते हैं लोग। ओके। मतलब जिंदा आपका है तो कम से कम खा पी रहे हैं, इतना तो है। हाँ, इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रहे एग्जैक्टली। हैं। आपका ऑल टाइम फेवरेट आरजे कौन है? मेरा ऑल टाइम फेवरेट आरजे है, देयर इज दिस गाय, आई डोंट नो, हिंदुस्तानियों ने तो नहीं सुना है, हुँ, लेकिन उसको अमेरिकाज गॉट टैलेंट पे ही हुँ, अपीयर्स एज अ जज। अच्छा, फैंटास्टिक आरजे। हुँ, कानों से खून निकलता है कई लोगों के सुनते में। आई लव्ड हिम, आई हुँ, स्टिल लव हिम। हिज नेम इज हॉवर्ड स्टर्न, हुँ, one of the best I've heard, best in the business. But again, if you start judging him by his content, हाँ, then a lot of people might not approve of him. हुँ, So it's not about what I approve of him or not. हुँ, He's a great RJ because the kind of presence of mind he has, the way he conducts the show, हुँ। he's bigger than Hollywood actors. और इंडिया में कोई हो तो? इंडिया में अच्छे आरजे, मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अनु कपूर is हुँ, is brilliant. देन बाकी सब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सिमिलर है। ओके, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट आरजे जो मुझे हुँ, पसंद है, यू नो। राइट, राइट, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि म्यूजिक एक ही तरह का प्ले कर रहे हैं ना। अनु कपूर म्यूजिक भी अलग प्ले करते हैं, उनके ट्रिविया भी बिल्कुल अलग हैं, यू नो। ओके, अच्छा, बोरिंग नहीं होती, वो बांध के भी रखते हैं, वो हुँ, सारी चीजें जो है ना, वो अनु कपूर के शो में है। ओके। अच्छा, कभी ओवर द ऐसा टॉप हुआ? भी नहीं होता, हाँ, हाँ जी? ओवर द टॉप भी नहीं होता। हुँ, हुँ, हुँ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर आपको ये लगा हो कि इससे मेरा नहीं, मुझे इसका बॉस होना चाहिए था?
ये बहुत ही विवादास्पद सवाल हो जाएगा, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. लेट्स नॉट गेट देयर बिकॉज इट्स मतलब आपको ऐसा फील हुआ है? मतलब मेरे ख्याल से और लोगों को भी फील होता होगा, कई कई जो मेरे साथ काम करते होंगे उनको भी लगा होगा कि हमें इसका बहुत सुनना चाहिए. कई ने तो बोला भी था. हाँ. मुझे अच्छा. तो किसी का याद है, उसने जाके प्रोग्रामिंग हेड को बोला था, हाँ. इसको इतना पैसा क्यों देते हो? अच्छा, 2-3 साल हुए थे हाँ. उनको आए हुए. वो प्रोड्यूस उन्होंने किया था मेरा शो, हम्म. कोशिश कर रहे थे. हाँ, इनको इतना पैसा क्यों देते हो, यू नो. और मुझे जो मालूम पड़ा, मैंने कहा यार मतलब हमसे शो करवा लो. हम्म. तो लेकिन ऐसे लोगों को मेरा साष्टांग दंडवत है, यू नो. चलिए ठीक है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस हुआ है ऐसे वाला एक मन ये में मेरे ख्याल से सबको ही होता होगा. हाँ, मुझे ये लगता है जो जिसने एक एक अरसा निकाल लिया, वो जो कहते हैं ना, इफ यू गिव 10,000 आवर्स टू समथिंग, यू बिकम द मास्टर ऑफ इट. बट वो 10,000 आवर्स शुड बी रियल 10,000 आवर्स. उसके अलावा उन 10,000 घंटों में आपका पैशन, आपका खून पसीना, आपकी आत्मा होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मतलब किए जा रहे हैं गधा मजदूरी, वो वाला नहीं. वो 10,000 घंटे पूरे फोकस्ड होने चाहिए. वो Yeah, जिसने you दिया are है you वो are तो learning in each hour. You're learning एग्जैक्टली in each minute. नहीं, फिर That's तो वो आप मतलब वो आपकी सेल मेमोरी में आ जाएगी ना, वो हाँ, सारी चीजें. हाँ. कोई आपसे पूछेगा और आप तुरंत उसके बारे में बताएंगे. रिफ्लेक्स में आ जाएगा वो तो आप. एग्जैक्टली. रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, प्रिंट, आपके हिसाब से बेस्ट मीडिया? रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया और प्रिंट. मैं मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट सोशल मीडिया, specifically YouTube. Okay. Insta is not my cup of tea. I don't enjoy that kind of content. But YouTube पे कुछ content बहुत ही बढ़िया content है. There are people who are doing tremendous job on YouTube. You know, Nas Daily is one of them. I love their content. However, अब मुझे लगता है they have lost their way somewhere. मतलब अब वो थोड़ा से hodgepodge हो गए हैं. You know, then there are some very fine orators like Vikas Divyakirti is there. फैंटास्टिक ओरेटर. मैं ओशो को सुनता हूँ. मतलब वो क्या फिलॉसफी है, और फिलॉसफी भी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल. ऐसा नहीं कि कहीं ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आप रिलेट ही नहीं कर सकते. वो जिंदगी जिया हुआ आदमी जो बताता है ना, वो चाहे वो एरिस्टोटल को कोट करते हो, चाहे वो प्लेटो को कोट करते हो, चाहे कन्फ्यूशियस को कोट करते हो, बट हाउ ही सिंप्लीफाइज इट is amazing. I think social media में YouTube is something which is incredible, but उसमें again content creator इतना है, ढूंढो कैसे, अच्छा content मिले कैसे. Right. Joe Rogan is good. Joe Rogan is also very good. Okay. आज तक आपने बहुत लोगों के इंटरव्यूज लिए, कोई ऐसा इंटरव्यू किसी का जिसका ना ले पाए हो और अभी तक आपको रिग्रेट हो कि काश ले पाता, आपका मन था उनका इंटरव्यू लेने का? मतलब ऐसे तो बहुत जब से मैं रेडियो कर रहा हूँ, उसमें मैं बताऊंगा एक दो लोग ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू मैंने नहीं लिया है. एक तो लता जी का, आई मिस्ड इट. मैं उनका इंटरव्यू नहीं ले पाया. बड़ी मतलब मेरी बहुत बहुत बड़ी इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि उनका इंटरव्यू ले पाऊं. लता जी का इंटरव्यू नहीं हो पाया. एक आध बार मेरे ख्याल से फोन पे बात हुई थी, लेकिन वो बहुत ही छोटी थी, बड़ी संक्षिप्त बात थी. वो इंटरव्यू नहीं कहूंगा मैं उसे, यू नो. तो लता जी का इंटरव्यू नहीं हुआ, खयाम साहब का इंटरव्यू नहीं कर पाया. अच्छा. यू नो, आई एम होपिंग कि कभी मैं प्यारेलाल और यू नो आनंद जी का इंटरव्यू कर पाऊं. ये वो है, गुलजार साहब हो गए, जावेद अख्तर, ये लास्ट ऑफ द लेजेंड्स हैं. राइट. यू नो, इनके बाद आपको ये वो नग हैं जिनसे आप घंटे भर बात करेंगे. और मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन कह रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है कि कोई उसको मेरे लिए हुए इंटरव्यू को कहीं सुनता है नहीं सुनता. लेकिन ये वो लोग हैं जिनके साथ आप अगर घंटा 2 घंटा आपको वो अपनी जिंदगी का दे देंगे, जो आप सीख के निकलेंगे, वो मतलब जो आप उनके एक्सपीरियंसेस सीख के निकलेंगे, दैट इज अनपैरेलल्ड. वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ही नहीं.
कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, आप योर फ्यूचर प्रोजेक्ट? ओके, तो मैंने एक क्लाइंट है, नाम नहीं लूंगा अगेन, लेकिन उनके लिए काम किया मैंने, अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। आई हैड द मतलब आई गिव इट टू द ब्रांड ऑल्सो, टू द स्टेशन ऑल्सो, कि उन्होंने स्पेशली द ब्रांड, कि उन्होंने मुझे मौका दिया बच्चन साहब के साथ काम करने को। इनक्रेडिबल पर्सन। आप पसंद करें ना पसंद करें, घर से बैठ के तो हम बोल सकते हैं ये मूवी खराब है, ये ऐसा है, इसने पता है ऐसा किया था, यूं किया था, वो बोलना बड़ा आसान होता है। लेकिन किसी को समझना और उसके साथ काम करना, मतलब ही इज एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ। और मुझे बोला गया था, मतलब इससे ज्यादा अगेन ह्यूमरस बात कुछ नहीं हो सकती, कि मैं उनको डायरेक्ट करूंगा किस चीज में, बोलने में। अब कहा, जितना मेरी उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, वो भी बोलने में। तो वो भी बोलने में, मतलब वो आदमी आवाज के लिए जाना जाता है सबसे ज्यादा, जी। एंड क्या इंग्लिश पे कमांड है उनका, क्या हिंदी पे कमांड है। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती ये रही कि वो स्क्रिप्ट्स मैंने लिखी थी, वो कविताएं मैंने लिखी थी, तो मेरी उतनी, आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ बैठा, आई ऑब्जर्व्ड हिम क्लोजली। ऐसा नहीं कि बच्चन साहब मेरे गले में हाथ डाले थे, हम दोनों चाय पी रहे थे, कि सौरभ कभी दोबारा आना, वो सारी मैं बातें, फेंकने वाली बातें मैं करता नहीं हूँ, यू नो। लेकिन आई ऑब्जर्व्ड हिम, वी स्पोक, कुछ एक चीजों को काम से रिलेटेड वी स्पोक, लेकिन वो पूरा दिन था, एक दिन का टाइम उनके साथ स्पेंड करना, इट वाज इनक्रेडिबल। आई थिंक दैट इज वन एक्सपीरियंस, जो आप सोचते हैं ना मैनिफेस्ट होता है। मैंने कभी सोचा था कि काम कर पाऊं, तो वो मुझे मौका मिल गया। और वो कहाँ देख सकते हैं हम? वो YouTube पे है। अच्छा, YouTube पे है। YouTube पे है, सुनहरी सोच नाम से। तो हम देख सकते हैं? देख नहीं, सुन सकते हैं, बिकॉज इट वाजंट अ वीडियो लेड थिंग, इट वाज एन ऑडियो लेड एक्टिविटी। तो वो बच्चन साहब आपकी लिखी हुई कविताएं उसमें बोल रहे हैं? उसमें कविता है और स्टोरी है, इट्स अ ब्रांडेड कंटेंट। अच्छा, किसी ब्रांड के लिए किया था, उनसे कनेक्टेड है वो कंटेंट, लेकिन उसी को मैंने थोड़ा सा और अपने हिसाब से क्रिएटिव बनाना चाहा, एंड देन देयर वाज एन एंटायर टीम बिहाइंड इट। मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट में एक अकेला आदमी नहीं होता, बहुत लोग होते हैं। ओके। तो अब इंटरव्यू खत्म हो गया, ऑलमोस्ट हमने काफी बातें कर ली हैं। एक कोई ऐसा क्वेश्चन, मैं ये सबसे पूछती हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे अंदर एक रिग्रेट रह जाता है, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो अच्छा हो और मैंने नहीं पूछा हो। बीइंग एन इंट्रोवर्ट हमेशा आपके दिमाग में ऐसा रहता है, और हमने ये बात भी की कि बहुत टिपिकल से क्वेश्चन आते हैं, हम भी स्टक हो जाते हैं एज अ जर्नलिस्ट की, इसके आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हम इतने सालों से वही काम कर रहे हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो मैं हमेशा अपने गेस्ट से पूछती हूँ, कोई एक ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि मैंने या किसी ने भी आज तक आपसे नहीं पूछा है, लेकिन आप हमेशा उसका जवाब देना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली कोई पूछ ही नहीं रहा है आपसे। नहीं, मतलब आजकल मेरे पिछले 5-8 साल से, और ये सवाल नहीं है, अगर इसको सवाल, हर चीज को हम सवाल के रूप में ढाल सकते हैं, राइट। वो तो है, लेकिन ये सवाल नहीं है। मैं ये सोचता हूं कि द वर्ल्ड वी लिव इन, यू नो, सस्पिशंस, और जिस किस्म के माहौल में हम लोग जी रहे हैं, यू नो, इज इट वर्दी ऑफ अस एज पीपल कि हम वो सब कर रहे हैं, और वो कहाँ जा रहा है? क्या हम ये 2 मिनट को रुक के हम सोच भी रहे हैं या नहीं? मेरे दिमाग में ये चलता रहता है, बिकॉज आई वर्क विद सम ऑफ द फाइनेस्ट पीपल, यू नो, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, एक अजीब सी होड़ हो गई है, इनसिक्योरिटीज हैं, यू नो, हर आदमी पहले जैसे मिलके काम करते थे, अब वो पता नहीं क्यों बंद हो गया है। तो वो एक चीज है जो मुझे बड़ी अधूरी लगती है। कम, ऐसा नहीं है, अभी भी लोग हैं, लेकिन कम लोग हैं। पीपल हैव बिकम वेरी सेल्फ सेंटर्ड, वेरी सेल्फ एनग्रॉस्ड। इज इट वर्थ इट? Is it worth it? Would it take us anywhere? That is the question that I always think about. Because मैं थोड़ा सा इमोशनल किस्म का आदमी हूँ, तो मैं अभी भी उन्हीं चीजों में ऑपरेट करता हूँ। वही, आई थिंक that is my folly also. But not necessarily that I need to change that about myself. Right. But of course, I believe there's got to be some sanity. Sanity should prevail in terms of how we do things. Right.
तो चलिए अब जाते-जाते हमें अब पता है आप बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं मैं वजह से नहीं। आप रेडियो इसी अरे वजह से आप रेडियो में आए। हाँ, और वो गलती मैंने दोहराई नहीं। वो लेकिन गलती आज मैंने, आपको हमारे लिए एक गाना गाना पड़ेगा। चाहे नहीं 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 गुनगुना नहीं। दीजिए छोटा-सा। अरे मैंने मैं सुना भी था ओवरहर्ड किया था आपको गाते हुए, कब? जब आप चाय लेने गए थे। तब मैं गा रहा था, कब गा रहा था मैं? हाँ, आप गा रहे थे। अच्छा गा रहे थे। गुनगुना रहे नहीं। थे कुछ गुनगुना रहे थे। तो तब मेरा एक्चुअली ये पार्ट नहीं था इंटरव्यू का लेकिन मैंने बना दिया। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। वाह! और आप कह रहे थे आप थैंक नहीं गाएँगे, कमाल हो गया ये तो। मैं तो थैंक यू। मतलब सुन रही थी बस, आप गाते जाएँ और मैं सुनती रहूँ। इतना ब्यूटीफुल गाया आपने सौरभ। वाह! थैंक यू नमिता। बहुत ब्यूटीफुल गाया और हम जो बात कर रहे थे अभी इससे पहले, आई थिंक ये उस पे भी फिट बैठ रही है कि सीने में जलन, आँखों में एग्जैक्टली। तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों? मतलब इतना ब्यूटीफुल लिखा है और आपने उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल गाया। नहीं, सुरेश वाडकर, मतलब इट्स ब्यूटिफुली रिटन। मेरे पता नहीं किसके, शहरयार के लिरिक्स हैं, आई डोंट नो, हाँ, आई फॉरगॉटन। लेकिन ऑफ कोर्स म्यूजिक मेरे ख्याल से जयदेव का है, सुरेश वाडकर ने गाया है। इट्स एन आपने इनक्रेडिबल फिल्म, बिल्कुल ब्यूटीफुल। जैसे पुराने ज़माने के रेडियो में आता था ना कि ये इन्होंने गाया है, ये लिरिसिस्ट हैं। आप वैसे ही बोल रहे हैं। ये गाना नहीं गाया है जावेद ने। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिस्ट है ना, क्या होता है जो बिल्कुल। कैमरे पे दिखते हैं लोग, हुँ, उनको तो पहचान जाते हैं, या फिर गुलजार जैसे जो मतलब पूरे जीवन तपस्या करें, हुँ, यू नो, हुँ, उनकी पहचान बनती है, जावेद अख्तर जैसे लोग हैं, हुँ, यू नो। लेकिन आज कितने लोग हैं जो, यू नो, रवींद्र जैन की बात करते हो, संतोष आनंद की बात करते हो, हाँ, यू नो, इतने गोपाल दास नीरज की बात करते हो। द प्रॉब्लम विद अवर, हमारे मीडिया के साथ, हमारे आर्टिस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इतने ग्लैमर स्ट्रक उन्होंने लोगों को कर दिया हुँ, कि हुँ, उन्होंने लोगों को कभी समझाया नहीं। राइट। एजुकेट भी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, हुँ, हुँ, कि भाई किसने गाया है, ये लिखने वाले लोग कौन थे, राइट, कुछ अच्छा बना है तो किसी ने लिखा ही होगा ना, हाँ। वो अपने आप बन तो नहीं क्या, हुँ, यू हुँ, नो। हुँ, तो उन लोगों का बारे में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे लिए वो रेडियो क्रेडिट नहीं दे रहा था मैं। इट वाज बिकॉज आई लव द मूवी, राइट, बिकॉज आई आई हुँ, लव द सॉन्ग, सो आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो। टू नो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड यू संग इट इवन मोर ब्यूटीफुली सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। और जाते-जाते बस हमें इतना बता दीजिए, कैसा लगा आपको? कितना मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत मजा कुछ आया। सीखने को मिला। सबसे आपको अच्छी कैसा बात ये है ना कि एक तो वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू हुँ, नो। और एक एक वो है, क्या कहते हैं, कंफर्ट लेवल हुँ, है ना। दूसरा ये था कि इंटरव्यू नहीं था मेरे लिए, आई वाज हुँ, टॉकिंग टू यू। राइट, तो ना तो मैं इंटरव्यू मोड में था, ना यू वर इन दैट हुँ, इंटरव्यू मोड की, हुँ, यू नो, आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, वी वर जस्ट चैटिंग एंड वी वर जस्ट चैटिंग। जनरली, हाँ, जनरली हम लोगों ने चाय भी पी, बात की। तो हाँ, फॉर मी इट वाज अ गुड टाइम। हाँ, इट वाज ओके, लाइक डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, बट वी हैड अ कप ऑफ टी टुगेदर, दैट्स इट। एग्ज़ैक्टली मतलब लिटरली वी हैड इट। एग्जैक्टली, यस, I've got my cup of as well. ओके, थैंक यू सो मच सौरभ। आपने थैंक हमारे यू लिए नमिता। टाइम निकाला और हमसे इतनी अच्छी बातें की, पुरानी बातें की, नई बातें की, फिलॉसफी की बातें की हमने बहुत ज़्यादा, पर मज़ा हम्म, बहुत आया। और होपफुली अगर ये हमारा कोई इंटरव्यू सुनेगा, देखेगा तो उसको भी इक्वली मज़ा आए। तो I hope so, थैंक it यू adds सो some मच। value to someone's life. समवन्स लाइफ अदरवाइज, मतलब मुझे तो बात करके मजा आया, एंड दिस इज एडेड, मतलब मेरे लिए ये जो घंटा भर था, सवा घंटा था, मजेदार था। मज़ेदार था। थैंक यू सो मच सौरभ। थैंक्स नमिता, बाय। बाय।